आज आज की हेलो। ट्रेनिंग यहीं तक खत्म होती है। इसके बाद में हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ में रैपो बिल्डिंग करेंगे। जी हेलो। हेलो। यस। हेलो मैम। हाँ मैम, मेरा एक सवाल था। मतलब हम होम का वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। मतलब हम कॉलिंग करेंगे, उनको प्रोडक्ट की माहिती देंगे। तो मुझे ये पता है देखो, उनको कैसे बेचने का मतलब आप कोरोना की वजह से हम बाहर तो नहीं जा सकते ना, हमने आवाज आपकी क्यों मतलब। नहीं आ रही है? एक बार फिर से बोलिए। हेलो। हेलो। जी अरे बंद बता रहा भाई। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ मैम, हेलो। हाँ बोलिए। अ, हाँ, मेरा एक सवाल था कि मतलब हम वर्क फ्रॉम होम होम कर रहे हैं, मतलब हम कॉलिंग करेंगे उनको, मतलब कि हम आपको डाटा देंगे उसको उनको। जी हाँ मतलब अभी कोरोना चल रहा है, मतलब बाहर कुछ लोग मतलब मीट नहीं सकते ना हम। क्या क्या फिर से बोलिए प्लीज। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। थोड़ा एक जगह ठहर के बोलिए और जोर से बोलिए। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ मैम, मैं शशिकांत शर्मा बात कर रहा हूँ नासिक से। जी सर बोलिए। मेरा ऐसा कुछ मैंने ज़्यादा सुन नहीं पाया क्योंकि मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम था। आप जो बोल रहे थे मैं कुछ समझा नहीं, मुझे आपने क्या बोला। ओके बट अभी नेटवर्क ठीक हो गया तो मेरी, हाँ। तो मैं चाहता हूँ मैम कि जो कुछ भी हुआ है ना, या तो मुझे रिकॉर्डिंग भेज दी जाए या फिर उसका लिंक भेजा जाए ताकि मैं उसको वापस में रिव्यू कर सकूँ कि क्या हुआ था उस सर एग्जैक्टली रिकॉर्डिंग आपको मिल मीटिंग में। जाएगी। ठीक है। जी। और फिलहाल मैं ये बताना चाहता हूँ मैम कि मैं 12 ईयर से मार्केटिंग ही कर रहा हूँ, बट अभी जस्ट इस पेंडेमिक में मैं घर बैठा हुआ हूँ। ओके ओके कोई हाँ, बात नहीं। आपको तो मैं भी, हाँ रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी दोपहर जी तक। और उसके बाद में आप जी घर से कैसे काम कर सकते हैं उसके ऊपर तो अभी हमारी 5 दिन की ट्रेनिंग और होनी है। ये तो जी जी जी। बात थी, आज एक जस्ट इंट्रोडक्शन था। ट्रेनिंग तो जी कल से मेन शुरू होगी और जी उसका मैम। टाइम हम लोग फाइनल कर लेंगे कि कौन सा टाइम सबके लिए सुटेबल होगा, ताकि आसानी से हम लोग ओके सारी चीजों पे मैम। बात कर सके। ठीक है। Hello, ma'am. It's हाँ Rishabh हेलो from this मैम। side. हाँ ऋषभ Yes, ma'am. बोलिए। Yes, ma'am. I have an inquiry about. हाँ मैम, जैसे जैसे अपन एक पर्टिकुलर फाउंडेशन उस पे वर्क कर सकते हैं ना। जैसे पर्टिकुलर आपने चीज बताई है, फेमना जागृति फाउंडेशन है, जैसे हाँ हाँ। कोई एक पर्टिकुलर चीज पे अपन वर्क कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ओनली एक ही पर्टिकुलर पे करें, कि सब मैंने पर कर आपको सकते हैं। हमारे सारे डोमेन बताए। ठीक है। मैं आपको यस सारे यस प्रोडक्ट्स के बारे में बताने वाली हूँ। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपको यस जानकारी पूरी होनी चाहिए कि फेबिना में क्या क्या होता है। अब अगर आपके पास में पूरी इंफॉर्मेशन है तो होगा क्या कि एक एक लाइन को आप फोन लगाते हैं। ठीक है, फाउंडेशन के लिए आपने फोन लगाया और पता चलता है कि वो क्लाइंट जो है वो एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा को फॉलो करता है। तो आप क्या करेंगे वहां पर, चूंकि आपको नॉलेज है कि फेबिना में डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ में हम लोग उनके चैनल पार्टनर हैं, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, उनको बोलेंगे कि सर ऑलरेडी हम लोग डॉक्टर विवेक बिंद्रा के चैनल पार्टनर हैं। आपको अगर कोई हेल्प चाहिए तो मेरी कलीग है निकल, वो आपको हेल्प कर सकती है इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल जानने के लिए। मेरी सीनियर है जो आपको बहुत डिटेल में बता सकती हैं, बिजनेस कंसल्टेंसी दे सकती हैं। मैं आपको उनके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। बट ये कब होगा? जब आपको नॉलेज होगा कि हमारे पास में कौन सा प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट से क्या होता है। मैम, इससे हम इजीली कम्युनिकेशन बिल्डअप कर पाएंगे। एक सेकेंड ऋषभ, आपको काम, आपको एक फिक्स डोमेन आपको देना है कि मुझे इस डोमेन पे ही काम करना है, ताकि हम डेटा आपको उससे रिलेटेड ही दे सकें और आपको ट्रेनिंग भी उससे रिलेटेड ही करा सकें। बट नॉलेज पे आपके अगर सारी चीजें रहेंगी तो आपका क्रॉस प्रमोशन जो बोलते हैं ना, अगर यस यस आपने मार्केटिंग की टर्मोलॉजी सुनी होगी तो उसमें एक यस होता है मैम। क्रॉस प्रमोशन, क्रॉस रूम। एक होता है अपसेल, एक होता है क्रॉस सेल, राइट? यस मैम। तभी पॉसिबल होगा जब आपको ये पता होगा कि मेरे पास में क्रॉस सेल करने के लिए इस बंदे के पास के लिए क्या क्या और ऑप्शन है। अगर आपको पता है तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आप खुद इन्वॉल्व ना होकर आप क्या करोगे, आपका वो कलीग जो, देखो आज की डेट में 150 लोग हमारे इस परिवार में आए हैं। अब ये 150 लोगों में से कुछ लोग होंगे जो कहेंगे मुझे जागृति फाउंडेशन के साथ में काम करना है, कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे मुझे आईटी कंपनी के साथ में काम करना है, कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे कि मुझे डॉक्टर विवेक बिंद्रा वाले डोमेन में काम करना है। तो आपस में एक दूसरे को हेल्प करेंगे हम लोग।
ठीक है, Yes, वो ma'am. आपको हेल्प करेंगे, आपको इनको हेल्प करेंगे। क्लियर ऋषभ? यस मैम, इजीली कम्युनिकेशन बिल्डअप होगा मैम इससे। कंपटीशन भी होगा और एक दूसरे को हेलो। हेल्प होगी। नहीं, देखिए कम्युनिकेशन मैम। ज्यादा मैं एक चीज बोलूंगी कि एक दूसरे को अचीव कराने के लिए देखो Yes, दो चीजें होती हैं, एक होता है विन और लूज, एक होता है विन और विन। विन ऑन विन। मेरी फिलॉसफी जिंदगी को जीने की एक है बड़ी क्लियर कि मैं चाहती हूँ मैं भी जीतूं और आप भी जीतो, सामने वाला है। ठीक है? यस मैम। तो मेरे हेलो। परिवार का हेलो कल्चर मैम। ऐसा ही है। एक सेकंड हेलो मैम। की बात खत्म हो जाए फिर आपकी बात सुनते हो प्रतिमन, ठीक है? ऋषभ, तो बड़ा क्लियर है कि अगर हम विन और विन पे काम करेंगे, हम सबको जिताने के लिए काम करेंगे तो हम तो हम सब आगे बढ़ पाएंगे। हम सब जीतेंगे और सारे अचीवर बनेंगे। अगर हम Yes, किसी ma'am. को लूज करने के लिए या उसको मतलब कम करने के लिए काम करेंगे, देखो, और अपने आप जो स्टार होगा ना वो तो उभर के आ ही जाएगा, बट कोशिश ये होगी कि सब लोग जीते, और जब सब जीतते हैं तो वो परिवार की खुशी अलग होती है। ठीक है, अभी और कोई कुछ बोलना चाहता है? हेलो मैम। थैंक यू। हेलो। जी हेलो मैम। हाँ, सुन रही हो, बोलिए, आगे तो बोलिए। हाँ, मैं नासिक से बोल रहा हूँ, जी प्रद्युम्न। जी आपने जो वीडियो एडिटिंग ये सब्जेक्ट जो रखा है, जी। तो इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि बिजनेस वीडियो एडिटिंग का बिजनेस मुझे मिलेगा या मैं उनसे ज्वाइन होता हूँ देखिए, ऐसा? अभी तो मैंने आपको समझाया ही नहीं, तो आपको समझ में आने का सवाल ही नहीं उठता है। मैंने बराबर। अभी आपको जस्ट ये बताया कि हमारे पास में कौन कौन से डोमेन है, ठीक है? ओके। वो डोमेन में काम क्या होता है, आपका रोल क्या रहेगा, इस बारे में तो हमने अभी बात ही नहीं की। भला जो जितने भी बाकी के सब्जेक्ट किसी दिए मैम को समझ आपने। में नहीं हेलो। आया। हाँ हेलो। हाँ आपने जितने भी सब्जेक्ट दिए है उसमें हाँ, सिर्फ मुझे वीडियो एडिटिंग का सब्जेक्ट जो है उसी में ही काम करना है, तो ऐसा कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं ना। आपको ओके सब्जेक्ट ओके। एक या दो ही चुनने हैं काम करने के लिए, ताकि बस बस। ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सको। बट हम आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि हमारे पास में क्या क्या काम है, ठीक है? फिर आपको उससे रिलेटेड काम में आपका जिस चीज में इंटरेस्ट होगा उस चीज में ही आपको पूरा फोकस करके काम करवाएंगे। ओके मैम, थैंक्स थैंक्स। ओके। ओके, मैं कुछ लोग हैं हमारे साथ में मीटिंग में, उनको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ और साथ साथ में उनको बोलना हेलो। चाहती हूँ कि उनका एक्सपीरियंस क्या रहा। हेलो मैम, दिस शैलेंद्र जी शैलेंद्र सर। लोहिया। जी शैलेंद्र, बोलिए। हाँ मैम, तो ये जो हम लोग जो आईटी है और जो फाउंडेशन का जो और एक है, तो हम मल्टीपल प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं क्या एक यस, साथ में? कर सकते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। ओके, सो वी आर गेटिंग ए ट्रेनिंग टुमारो यस, ऑन दैट। ऑन डेली बेसिस हर एक 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 टॉपिक के लिए ट्रेनिंग रहेगा या कल सभी कवर हो जाएगा? नहीं, सभी कवर नहीं होगा, एक एक करके होगा। पहले तो हम लोग ये जानेंगे आज की भाई कौन कौन कितने किस चीज में इंटरेस्टेड है। तो हमारी जो ओके एडमिन टीम है वो आप लोगों को से कांटेक्ट करेगी और पूछेगी कि आपका इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है? ताकि हम उसके ओके ऊपर काम कर सकते हैं। एक दिन एक ही प्रोडक्ट के ऊपर पूरा डिटेल में ट्रेनिंग होगी, और उसके साथ साथ में अभी आप लोगों को ब्रोशर्स प्रोवाइड करना शुरू करेंगे हम लोग ग्रुप में, ताकि आप ओके। लोग थोड़ा सा उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ, ताकि हमारे समय जब हम ट्रेनिंग करें तो उस समय पे आपके लिए इजी हो। हम सारी बट कैन आई टेक ऑल द प्रोडक्ट ट्रेनिंग? इट इज पॉसिबल ना? हाँ हाँ, तो देखिए, मैं चाहती हूँ कि आप सबको सारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हो, इसीलिए ओके, मैंने अभी ठीक जब है। ऋषभ से हम बात कर रहे थे तो ऋषभ को मैंने क्रॉस प्रमोशन बताया था, क्रॉस सेल ओके, बताया था, अप सेल बताया था, ठीक है? करेक्ट। तो आपको सारे प्रोडक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होगी, तो आप जो है वो सारे प्रोडक्ट्स की जब जानकारी होगी तो आप किसी क्लाइंट से जब बात करेंगे और वो क्लाइंट को आपको लगेगा कि यार ये मेरे डोमेन का तो है मगर साथ में ये इस काम में भी आ सकता है, तो आप वहां पे क्या बोलेंगे कि मैं ही बेचता हूँ, ऐसा नहीं बोलेंगे। आप किसी अपने हाँ दूसरे कलीग को जो उस डोमेन पे पूरा फोकस होके काम कर रहा है, आप उसको हाँ। इंट्रोड्यूस कराएंगे, और उसको इंट्रोड्यूस कराने के बाद में फिर उनको बोलेंगे कि भाई मैं अपने कलीग को मिलवा देता हूँ, वो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट देख रहा है, आप देख लेना। फिर कमर्शियल्स जो होंगे वो आप लोग आपस में डिस्कस कर लेना कि भाई कैसे क्या रहेगा, या आपने ओके उसकी हेल्प कर दी, उसने आपकी हेल्प कर दी, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग में हो जाएगा।
ओके ओके ओके, ठीक है मैम। मेरे साथ में आज की मीटिंग में गौरी खैरनार और स्वप्निल खैरनार हैं। गौरी हमारी स्टूडेंट है। इन्होंने अपने हाथ में छोटी सी प्यारी सी 6 महीने की बच्ची को लेकर पार्लर का कोर्स किया ऑनलाइन में और बहुत सेटिस्फाई रही। जिस दिन हमारा फ्रेंचाइजी हमने डिक्लेयर किया उस दिन गौरी और स्वप्निल जी ने डिसाइड किया कि हमें फेबिना का इस मुहिम में हिस्सा लेना है। सो मैं चाहूंगी कि गौरी और स्वप्निल जी प्लीज एक बार आके फेबिना के साथ में आपका एक्सपीरियंस क्या रहा थोड़ा सा शेयर कीजिए और आप क्यों हमारे इस मिशन के साथ में हमको सपोर्ट करने के लिए और एक परिवार बन के साथ में काम क्यों कर रहे हैं। तो प्लीज थोड़ा सा अपना वाई क्लियर करेंगे और अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे प्लीज। गौरी, स्वप्निल जी। Yeah, ma'am. Am I audible? Hello. यस। Yes. First of all, we are very fortunate to be a part of Febina. और आज का सेमिनार सच में बहुत अच्छा हुआ मैम। थैंक यू। पहले तो फेबिना से हम कैसे जुड़े, मतलब मैं मेरे वाइफ के लिए अभी लास्ट ईयर लॉकडाउन था, तो मेरी वाइफ के लिए मैं प्रोफेशनल कोर्सेज ढूंढ रहा था नेट पे। अभी मैंने फेबिना के बारे में रिव्यूज पढ़े, that was very above expectation थे। स्वप्निल थोड़ा सा जोर से बोलेंगे। हाँ, मेरा अभी वॉइस क्लियर है? जी क्लियर है बट थोड़ा सा लाउड। हाँ, लास्ट ईयर मैंने फेबिना के बारे में सुना था। मैं एक्चुअली मेरे वाइफ के लिए प्रोफेशनल पार्लर की क्लासेस ढूंढ रहा था नेट पे। मैंने मतलब लॉरियल का भी देखा, अपना जावेद हबीब का भी देख रहा था प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पर जब मैंने फेबिनास के रिव्यूज देखे तो वो अबो एक्सपेक्टेशन थे। तो मैंने इसलिए सोचा कि चलो वाइफ के लिए एक बार फेबिना ज्वाइन कैसे कर सकती है वो देखते। और जैसे उसने क्लास ज्वाइन किया उसके बाद मैंने जब ट्रेनिंग सेशंस उसके भी मैंने बैकग्राउंड में सुन रहा था ट्रेनिंग सेशंस उसके, तो इतने प्रोफेशनली ट्रेनिंग सेशंस हो रहे थे तो मुझे सच में अच्छा लगा। और आपने जैसे एक सेमिनार लिया कि फ्रेंचाइजीज चालू कर रहे हैं फेबिना की ऑल ओवर इंडिया, जी। तो मैं within a second we have decided that okay we are going to be a part of a फेबिना, बिकॉज ये सच में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और मोस्टली ये सोशली भी वर्क करता है वीमेन एम्पावरमेंट के लिए। दैट इज द बेस्ट इनिशिएटिव व्हिच आई डोंट थिंक एनी अदर इंस्टीट्यूट इज टेकिंग। तो वीमेन एम्पावरमेंट के लिए जो मतलब फ्री क्लासेस दे रहे हैं, बेसिक टू एडवांस कोर्सेज 6 महीने का जो कोर्स है, प्लस बॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट का जो पार्लर का कोर्स है हम जो फ्री में दे रहे हैं, जो कि मार्केट में 1.5 लाख में अवेलेबल है। तो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए तो कोई करता नहीं है, पर फेबिना कर रहा है, सो दैट इज हैट्स ऑफ टू द फेबिना फॉर दैट। और आपके लिए भी कि आपने ये फाउंडेशन की शुरुआत की। मैं गौरी को एक बात देता हूँ, वो अभी फ्रेंचाइजी ओनर है नासिक की। जी यस गौरी। हेलो जी जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम अभी मैं फ्रेंचाइजी चला रही हूँ और अभी तो लॉकडाउन है, लेकिन उसके पहले जो 2 महीने मैंने फ्रेंचाइजी चलाई है वहां से मुझे जो पब्लिक के रिस्पांस आए हैं अबाउट द प्रोडक्ट्स, मैं खुद भी घर में ये प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ और ये काफी रिजल्ट ओरिएंटेड है। जी मैंने दुनिया भर की चीजें मेरे पिंपल्स के लिए ट्राई कर ली, लेकिन मुझे जो रिजल्ट कॉस्मो से मिला है, जो वो मुझे रिजल्ट किसी और चीज से नहीं मिला मैम। और ये मैं पब्लिकली कहना चाहूंगी कि ये जो फेबिना के प्रोडक्ट्स है बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है मैम। तो अपन जो सेल करेंगे वो काफी अच्छा सेल होगा मैम। ये मतलब मैं गारंटी साथ कह सकती हूँ। और मैंने अपने टीम से भी यही कहा है कि जो प्रोडक्ट्स है वो रिजल्ट ओरिएंटेड है तो लोग अपने से लेंगे ही लेंगे और आपका काफी सेल अच्छा होगा। ग्रेट। ओके गौरी, आप पहले हमारे स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट के हिसाब से आपका फीडबैक क्या है? आप ट्रेनर को 10 में से कितने नंबर देंगे? मैनेजमेंट टीम को कितने नंबर देंगे? हमारे सिलेबस को कितने नंबर देंगे डियर? मैम नेहा मैम को मैं 10 में से 10 नंबर दूंगी, क्योंकि मेरे सेशन में कितनी बार नेहा मैम से एक बार मैंने चाहे 10 बार पूछी हो या 20 बार, मैंने कभी उनसे नहीं सोचा, मैंने कभी नहीं
कि गौरी यार अभी मैं कितनी बार आपको बताऊं, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे 20 बार वो बात बताई है और अच्छी तरह से समझाई है, जब तक मुझे समझ में नहीं आता। मैंने ये कोर्स ऑनलाइन किया है, लेकिन मुझे कभी भी ऐसा लगा नहीं कि मैं ये कोर्स ऑनलाइन कर रही हूँ या क्या कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगा है मैं लाइव देख रही हूँ कोर्स, ओके, लाइव में मतलब कर रही हूँ कोर्स, ऐसा ऑनलाइन मुझे लगा है। और ऑफलाइन क्लास में आपको कोई अंतर नहीं दिखा। सो आप सारे लोगों नहीं, को ये बताना चाहेंगे कि हमारे ऑनलाइन क्लास भी उतने ही पावरफुल है जितना ऑफलाइन यस क्लास है। यस ओके, और गौरी के बारे में मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, 6 महीने की बच्ची को हाथ में लेके कोर्स करना, देन उसके बाद में उस कोर्स में इतना अच्छे से करना, क्योंकि इसके मैंने जब मेकअप देखे तो कसम से मेरी आंख भर आई कि यार एक छोटी सी बच्ची हाथ में है, उसके बाद में ऑनलाइन क्लास किया है, उसके बाद ये बच्ची कितना अच्छा काम कर रही है। उसके जितने मेकअप के फोटोज उसने भेजे मैंने हमेशा स्टेटस पे रखे, क्योंकि बहुत शानदार काम कर रहे हो। थैंक यू गौरी, वेबिनार का नाम बढ़ाने के लिए बेटा, और अब तो फ्रेंचाइजी के थ्रू आप हमारे इस मिशन का एक हिस्सा है और इसको आगे बढ़ाने के लिए थैंक यू स्वप्निल जी, थैंक यू गौरी जी। आप लोग थैंक यू सो मच। जो उद्देश्य है वेबिनार का, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप लोग जो मेहनत कर रहे हो, जो डेडिकेशन दिखा रहे हो, उसके लिए थैंक्स। ये मतलब वैसा वाला थैंक्स नहीं है, ये दिल से है जो मैं चाहती हूँ धन्यवाद करना। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हमारे कुछ और स्टूडेंट्स भी हैं आज मीटिंग में। मैं आप उन लोगों को इसलिए इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी ताकि आपको ये पता चले कि हम लोग जो करा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही मैं अपनी सेल्स टीम से बोल रही थी कि जनरली होता ये है कि जब हम सेल्स पे काम करते हैं, कॉलिंग पे काम करते हैं, तो उस समय पे 10 बात बोलने में से 5 बातें झूठ बोलवाई जाती हैं, 5 बातें सही बोली जाती हैं, कुछ जगह तो 8 बातें झूठ बोली जाती हैं। बट रियलिटी ये है कि हमारे यहाँ पर आप 10 में से 15 बातें सच होती हैं। मतलब हम अंडर कमिटमेंट ओवर डिलीवरी करते हैं, और यही बात हमारे स्टूडेंट्स भी जानते हैं कि हमने जब उनका एडमिशन कराया था तो हमने उनको बताया इतना सा था बट दिया इतना सारा। और ये जो चीज है मुझे लगता है ये वेबिनार की सबसे बड़ी यूएसपी है, और जिस चीज को लेकर मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील करती हूँ वो ये है कि मैंने जो कल्चर शुरू किया कि अंडर कमिटमेंट ओवर डिलीवरी, वो कल्चर को मेरी पूरी टीम निभा रही है और पूरी टीम उसके ऊपर काम कर रही है, और हम बहुत ईमानदारी से उसके ऊपर काम कर रहे हैं। चाहे वो हमारे ट्रेनर्स हो, चाहे वो हमारी बैक एंड टीम हो, चाहे वो हमारी फ्रंट एंड टीम हो, कोई भी किसी भी तरीके के फेक कमिटमेंट नहीं करती है। और यही चीज हम लोग आपके साथ में भी शेयर करेंगे। मतलब हमने जो बातें बोली हैं, अगर हम 10 बात बोलते हैं तो उनमें से 15 सच होती हैं। मतलब हम 5 वो चीजें भी छुपा लेते हैं जो सच है। तो कितना पावरफुल तरीके से हम काम कर रहे हैं, ये बात हमारे साथ में जो लोग एसोसिएटेड हैं, गौरी को भी ऑलमोस्ट 1 साल हो गया हमारे साथ में एसोसिएटेड हुए। जब वो सेटिस्फाई हुई तब उन्होंने फ्रेंचाइजी लिया, वो दोनों हस्बैंड वाइफ सेटिस्फाई हुए तब उन्होंने डिसीजन लिया हमारे साथ में लाइफ टाइम एसोसिएट करने का। सेम चीज कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, मैं चाहूंगी कि आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि सबको पता चले कि यहाँ पर जब आप काम करेंगे तो आपको ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी, साथ में पैसा तो खैर मिलेगा ही मिलेगा, बाय डिफॉल्ट है वो। तो कौन कौन स्टूडेंट है आज, प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। आई थिंक कोई सना भी है, नहीं सोनिया गुप्ता है अभी आप मीटिंग में। सोनिया सोनिया भी ऑनलाइन स्टूडेंट है, यहाँ से हैं ये छत्तीसगढ़ से। यस सोनिया, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा बेटा? यस मैम, मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था मैम। सबसे पहले तो आप लोग को ही थैंक यू देना चाहूंगी, क्योंकि मेरे हाथ पे कुछ भी नहीं था और बस यही लगता था कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ऑनलाइन था। लेकिन इतना अच्छा सिखाया गया कि आज मैं उस पर वर्क कर रही हूँ। और जितने भी वहाँ कोर्सेस होते हैं, सारे कोर्स मैं जब भी स्टार्ट होता है मैं चालू ही कर देती हूँ, छोड़ना कोई भी कोर्स नहीं चाहती। सो आप एज ए स्टूडेंट बहुत खुश हैं, इस वजह से आप हमारे साथ में चाहती हैं कि आपके माध्यम से कई सारे लोगों को भी इसका बेनिफिट मिले। जी, और नेहा मैम भी, मतलब आप लोग जितना सिलेबस दिए थे उससे ज्यादा हम लोग को सिखाने की कोशिश किए। जैसे
स्किन केयर के लिए हमको कुछ भी नहीं बताया गया था, सिलेबस में नहीं दिया गया था, पर इसके लिए स्पेशल टीचर भी दिया गया हमको, और 5 डेज के लिए दिया गया। तो हमको अच्छा लगा कि ये सब चीज तो हमको बताया नहीं गया था कि हमको 6 मंथ कोर्स में या फिर मेकअप आर्टिस्ट कोर्स के बीच में ये सब चीज हमको दिया जाएगा करके, पर वो सारा चीज हमको मिला, बहुत अच्छा ज्ञान मिला वहां से। थैंक यू डियर। सो जी मैम। नंबर कितना देंगे 10 में से? मैं तो 10 में 10 दूंगी मैम। Okay, और भी कोई है हमारे? हाय मैम, श्रद्धा। हाँ श्रद्धा, बताइए। मैम नेहा मैम तो बहुत ही अच्छा सिखाती हैं, ओके और फेबिना के साथ काम करने से मुझे नहीं लगता कि हम फेल होंगे, ओके बिकॉज इतने अच्छे फीडबैक रिव्यूज वगैरह हैं, तो इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, जी तो मुझे नहीं लगता कि हम इसमें फेल होंगे, और रिस्पेक्ट भी देंगे लोग हमें। जी। एंड अच्छा श्रद्धा, एक चीज बोलना चाहूंगी आपके इस बात पे बेटा। देखिए सबसे पहले जो चीज है कि हम लोग जब काम करते हैं तो उस समय पे जिसके साथ हम काम कर रहे हैं वो हमें शायद नहीं जानता, ठीक है? तो रिस्पेक्ट तो मिलेगी ही मिलेगी, इसमें नो डाउट, क्योंकि जैसे ही वो हमारे साथ में एसोसिएट होगा तो जो फीडबैक आज आप लोग दे रहे हैं वो फीडबैक कहीं ना कहीं हमारे आने वाले स्टूडेंट या हमारे आने वाले क्लाइंट भी वैसे ही फीडबैक देने वाले हैं। बट कई बार होगा कि स्टार्ट करते समय लोगों को आपके बारे में नहीं पता है, आपको फेबिना के बारे में नहीं पता है, आपको हमारे काम के बारे में, लोगों को हमारे काम के बारे में नहीं पता है, तो इनिशियल कभी कभी थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स भी आएंगे। अच्छा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि हमारे साथ में काम करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, प्रॉब्लम आएंगे, प्रॉब्लम आ रहा है इट मींस काम लेकिन हो रहा उसका सॉल्यूशन भी है ना सोल्यूशन मैम। आपको पर डे मिलेगा। डेली जो हम रात में ट्रेनिंग करेंगे उस ट्रेनिंग में आपको पर डे सोल्यूशन मिलेगा। इसका फायदा ये होगा आपका जो इम्प्रूवमेंट साइकिल है वो बना रहेगा, ठीक है? जैसे सबने नेहा की तारीफ की तो मैं अपनी थोड़ी सी बुराई कर दूंगी, मैं थोड़ी सी खड़ूस हूँ इस मामले में। मैं वो वाली माँ हूँ जो ये चाहती है कि उसके बच्चे को ना कोई और कुछ ना बोल पाए, जो बोलना है वो खुद बोल ले, कोई और उसको ना बोल पाए, ठीक है? सो कभी कभी मैं डांट भी लगा देती हूँ। सो नेहा बहुत सॉफ्ट है, इस पे कोई डाउट नहीं है, बट मैं कभी कभी डांट भी लगा देती हूँ। आप लोग बोल सकते हो खुल के, है ना? हाँ श्रद्धा, हेलो। भी बहुत अच्छे हैं सब कुछ। चलिए, बस कभी कभी डांट भी जरूरी होती है। ओके ठीक है, और कोई बताना चाहेगा? हमारे टीम में से कोई है, स्टूडेंट्स में कोई? जैस मैम, मैं कुंतला बोल रही हूँ। हाँ शकुंतला, आप कहाँ से? बिहार से हैं राइट? जैस मैम, मैं आपके साथ काम करके मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, और मैंने भी बहुत अच्छी तरह से सीखा, मैम ने सिखाया था। ओके। और मैंने खुद का पार्लर भी बनाया है, लेकिन अभी शुरू नहीं किया है। अरे वाह, बन चुका है। चलो हाँ ओके, मैम। बुलाओगे नहीं बुलाओगे? जैस मैम बुलाएंगे। ओके चलो जरूर आएंगे, ठीक है? ओके अभी हमारे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पार्लर अपने शुरू कर लिए हैं। कल्याणी है जो बहुत अच्छा काम कर रही है, सीता है उन्होंने पार्लर शुरू किया है, और भी कई बच्चे हैं जिन्होंने पार्लर शुरू कर दिया है, कुछ ने ट्रेनिंग शुरू कर दी है, अलग अलग एक्सपीरियंस है। हाँ जी, कोई और बताना चाहेगा? यस पूजा। हेलो मैम। हाँ जी। हाँ, मैं आपके साथ नई न्यू जुड़ी हूँ। सबके एक्सपीरियंस सुने तो मुझे बहुत अच्छा लगा सबके साथ मतलब इंटरेक्ट करके भी, कि सब अपने अपने अच्छे से एक्सपीरियंस बता रहे हैं। और पार्लर में ब्यूटिशियन कोर्स में मुझे भी इंटरेस्ट है, मुझे भी करना है उसमें आगे काम। हेलो जी हेलो हेलो जी बोलिए। हाँ जी, तो मुझे भी आपके साथ जुड़ने में बहुत मतलब खुशी होगी। और मेरा एक डाउट था मैम, कि जो आप अपने ब्यूटिशियंस के जो कोर्स है ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो मैं तो अभी पुणे में रहती हूँ, तो आपके पास मतलब फ्री सब कोर्सेज रहते हैं क्या? नहीं, कोर्सेज का अलग अलग तरीके हैं, वो मैं अभी जब प्रोडक्ट ट्रेनिंग करूंगी तब आपको बताऊंगी। अच्छा ठीक है मैम, ठीक है।
अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग प्राइस हैं, किसी में डोनेशन है, किसी में फीस है, मगर हमारी फीस जो है, जैसे मेकअप आर्टिस्ट कोर्स की जो फीस है 2.5 लाख का जो कोर्स है वो हम 30,000 में करा रहे हैं। 5 लाख का कोर्स है जो हम 1 लाख में करा रहे हैं, ठीक है। जो पार्लर का 2 लाख का कोर्स है वो हम फ्री करा रहे हैं जस्ट 10,000 रुपए के डोनेशन के साथ। तो अलग अलग चीजों का अलग अलग है, वो मैं आप लोगों को जब प्रोडक्ट ट्रेनिंग कल से जब शुरू करेंगे तब उसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी। जी ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, ओके। कोई और कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, कोई सवाल करना चाहता है? मैम मैं सोमा बोल रही हूँ। जी सोमा। हाँ, मैं बोल रही थी कि हम लोगों को ऑफर लेटर टाइप ऑफ कुछ मिलेगा? यस मिलेगा डियर सोमा, एक ऑफर लेटर भी मिलेगा, एक एग्रीमेंट भी होगा जिसमें हर चीज मेंशन होगी, ठीक है। बट हम लोग ये चाहते थे कि हम पहले ऑफर लेटर दे दें, बाद में ट्रेनिंग में बुलाए, बट हमने सोचा कि हम लोग पहले ट्रेनिंग करें, आप मेंटली प्रिपेयर हो कि यस आपको फेबिना के साथ में काम करना है, देन एचआर आपको प्रॉपर ऑफर लेटर, उसके बाद में हर चीज जो भी बोली जा रही है वो चीजें आपको लेटर पे मिलेंगी, बकायदा अपॉइंटमेंट लेटर होगा, आपका आईडी कार्ड बनेगा, आप हमारे साथ में एसोसिएटेड हैं, इसका पूरा रिकॉर्ड रहेगा, ठीक है। जो भी पैसा आएगा वो पूरा अकाउंट में आएगा, ये सारी चीजें होंगी। क्लियर? हेलो मैम। हाँ जी, जी सोनिया। हाँ मैम, ये पूछ रही थी मैं कि मेरे थ्रू कोई आते हैं क्लाइंट, तो कैसे पता चलेगा कि ये मेरे थ्रू आए हैं इतने सारे लोगों के बीच में? वो पूरा का पूरा आपको जब दिया जाएगा, ट्रेनिंग जो अभी चलेगी ना बेटा 5 दिन में, उसमें आपको किस तरीके से डोमेन दिया जाएगा, किस तरीके से आपको सीआरएम दिया जाएगा, किस तरीके से आपको डेटा जाएगा, एक एक चीज आप लोगों को, अलग अलग टीम को अलग अलग एडमिन मिलेगा, वो आपको पूरा हेल्प करेंगे। जो डेटा आपको दिया है वो डेटा आपके पास में गया है, किसी और के पास में नहीं गया है, वो पूरी चीजें अपने पास में, पूरी टेक्नोलॉजी है, डोंट वरी, वो आपसे ज्यादा टेंशन हमारी रहेगी, ठीक है। उसको कैसे सॉल्व करना है उसके ऊपर हम काम कर चुके हैं, ठीक है मैम। मेरा और एक क्वेश्चन है जो कि हेलो। हाँ, मैं बोल रही थी कि जो ये जो हम लोगों का जो एग्रीमेंट है, जैसे कि मेरा 5 दिन का ट्रेनिंग चलेगा, तो ये जो पेमेंट का जो ये सिनारियो है जो आपने शेयर किया हम लोगों के साथ, वो नेक्स्ट मंथ से हम लोग जब पर डे 20 कॉल्स करेंगे, उसके हिसाब से अगर मतलब 5% इंटरेस्टेड क्लाइंट जो क्रैक होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग, उसके अकॉर्डिंगली हमको पेमेंट मिलेगा, और गारंटीड जो प्लान आपने बताया वो वाला मिलेगा? 2 चीजें हैं, हमने गारंटी इनकम आपको एक तरफ दी है और दूसरी तरफ मिनिमम गारंटी दी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने काम किया और काम करने के बाद में आपका कमीशन बना और फेबिना के जितने भी काम हैं उसका पेमेंट आपको पर डे बेसिस पे मिलेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट डे काम किया और आपका 500 रुपए का इंसेंटिव बना, किसी दिन आपका 200 रुपए का इंसेंटिव बना, कभी आपका नहीं बना, एंड ऑफ द मंथ आपका टोटल किया जाएगा कि आपका जो इंसेंटिव है वो इंसेंटिव कितने अमाउंट का बना है ना। अगर वो इंसेंटिव आपका 12,000 का बना टोटल, तो चूंकि हमने मिनिमम गारंटी कितने की थी फर्स्ट मंथ में, 10,000 रुपए की, 10,000 का, हाँ, ऑलरेडी क्रॉस कर गया, तो हमें अब आपको कुछ नहीं देना, ठीक है, क्योंकि हमने कमिटमेंट किया था मिनिमम गारंटी 10,000 की, आपका कमीशन 12,000 बन गया, ठीक है। तो आपको, आप उस मिनिमम गारंटी को क्रॉस कर गए तो हमको आपको कुछ नहीं देना, बट यहीं पर आपका कमीशन बना 6,000 रुपए का, ठीक है। हमारी टीम के पास में पूरा रिकॉर्ड रहेगा, हमारी अकाउंट टीम के पास में, एचआर टीम के पास में, एडमिन टीम के पास में पूरा रिकॉर्ड रहेगा। आपका कमीशन बना 6,000 रुपए का, तो आपको 4,000 रुपया एंड ऑफ द मंथ अगले महीने की 15 तारीख को आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। और जो 12,000 का, मतलब एग्जाम्पल जो 12,000 का मिला, तो वो क्रॉस कर चुके हैं, वो आप कुछ नहीं दोगे? अब आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट मंथ का कमिटमेंट हमारा क्या है, 15,000 का, ठीक है। तो पहले महीने में आपने काम किया और आपका 10,000 का मिनिमम गारंटी था, बट वो मिनिमम गारंटी से आपने ज्यादा कमा लिया, तो हम आपसे वापस नहीं ले रहे, बट आपको अब हम दे भी नहीं रहे, क्योंकि हमने जो सिखाया, आपको जो डेटा मिला, उन सबसे आपने उतना कमीशन ले लिया ऑलरेडी जितना आप का बनता है,
ठीक है, जो तो उस टाइम कुछ पेमेंट नहीं मिलेगा हमको? उस टाइम पे कुछ पेमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मंथ में आपका 15,000 का मिनिमम गारंटी है। अब 15,000 में अगर आपने फिर से क्रॉस कर लिया तो आपको फिर कुछ नहीं मिलेगा, बट अगर उससे कम हुआ तो डिफरेंस अमाउंट हम पे करेंगे। मिनिमम गारंटी का मतलब है आप हमारे साथ में काम करके उतना तो कमाएंगे ही कमाएंगे। आप सैलरी पे नहीं ले रहे हैं सोमा, एक चीज ध्यान रखिए, आप हमारे साथ में सैलरी पे एसोसिएटेड नहीं है, आप हमारे बिजनेस पार्टनर हैं। आपको हमने मिनिमम गारंटी मतलब आपको इतना कमाने की गारंटी हमने दी है, बट उसके लिए उसके बदले में हमने आपको टास्क भी दिया है। अगर आपने टास्क पूरा नहीं किया तो आप मिनिमम गारंटी के स्लैब से हट जाएंगे, बट आपका जो कमाई, आप जो काम करोगे उसका कमीशन आपको मिलेगा। ओके नहीं, अगर मैं वो समझ में नहीं आ रहा है, जो हम लोग अगर आप पहले वाला मंथ का ही मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ, जो 10,000 का आपने सिनेरियो बोला, तो उसमें से अगर मेरा जो कमीशन का जो परसेंटेज है वो 12,000 में रीच कर गया तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, ऑलरेडी आपको 10,000 से ज्यादा आप कमा चुके हो ना। नहीं, वो पेमेंट मतलब जो 12,000 वो पेमेंट मिलेगा ना, वही मैं बोल रही हूँ। वो तो मिलेगा। ओके मतलब वो मुझे समझ में आया कि परमानेंट कोई फिक्स सैलरी नहीं है, बट मैं मिनिमम गारंटी में आपको जो है वो आपने जो 12,000 है वो तो आपको मिल चुका है ना, क्योंकि जो हमने पे आउट सिस्टम रखा है, जितना भी फेबिना के काम है, जैसे ही क्लाइंट का पैसा आया आपका कमीशन उसी दिन आपके अकाउंट में चला गया, ठीक है। मोदी केयर का पे आउट आपको हर महीने की 9 तारीख को आपके अकाउंट में चला जाता है, बट हमारे पास में रिकॉर्ड आ जाता है कि कितना आपका कमीशन बना, ठीक है। डॉक्टर बिंद्रा का हर 15 दिन में आपका पे आउट मिल जाता है, तो आपका पूरा कितना आपने काम किया था उससे आपका कितना कमीशन बना वो हमारे पास में रिकॉर्ड रहेगा। कुछ आपके अकाउंट में जा चुका रहेगा, कुछ आपके अकाउंट में आने वाला रहेगा, बट रिकॉर्ड पूरा रहेगा। तो जितनी गारंटी हमने दी है उतना तो आप कमाएंगे ही कमाएंगे, चाहे आप डेली पे आउट से कमाएं, चाहे आप मंथली पे आउट से कमाएं, चाहे आप 15 दिन के पे आउट से कमाएं, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। अभी तो पॉजिटिव बात कर रहे हैं, अभी मैं कुछ निगेटिव पूछती हूँ। हाँ जी पूछिए। हाँ, सपोज आपका ये 10,000 फर्स्ट मंथ, हाँ, तो 10,000 की जगह आप वो 5,000 का इंसेंटिव, तो 5,000 के जगह पे अगर हम 2,000 या 1,000 हो सकता है, हाँ, बीइंग न्यू, अगर 1,000 या 2,000 का बिजनेस लाया तो कैसे होगा? व्हाट इज द आपका? सबसे पहली जो चीज है, मैंने अभी प्रेजेंटेशन के दौरान आपको ये बताया था कि हमने ये जो मिनिमम गारंटी बोला है, इसमें हमने आपके लिए नहीं हमारे पीछे कुत्ता दौड़ाया है, ठीक है। सबसे पहली जो चीज है, यहाँ डेली रिपोर्टिंग सिस्टम है। जब आपको जब 20 कॉल बोले हैं तो आपको रिपोर्टिंग में हमने 20 रिकॉर्डिंग भी भेजने के लिए बोला है, ठीक है। फॉलो अप का पूरा डेटा आपको रिपोर्टिंग में भी भेजने के लिए बोला है। रिकॉर्डिंग ऑफ द कॉल मैम? हाँ, कॉल रिकॉर्डिंग, ठीक है। जब आप कॉल करोगे तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको भेजना है एचओ को, ठीक है, हेड ऑफिस को भेजना है, आपकी एडमिन टीम को भेजना है, आपको जो डेटा मिलेगा उस डेटा पे रिमार्क भेजना है। वो ट्रेनिंग आपकी पूरी होगी एडमिन वाले की, कैसे क्या आपको क्या करना है। अब जो है, आज आपने पूरे दिन काम किया, शाम को आपके ट्रेनिंग जब हुई तो आपने अपनी प्रॉब्लम्स बताई तो हमने उसका सोल्यूशन बताया, बट वो सोल्यूशन में रिजल्ट जो है नहीं दिखा, तो हम जो है डेली रिव्यू कर रहे हैं डियर, ठीक है। आपको हम फेल होने ही नहीं देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? क्योंकि हमें मालूम है कि आपके साथ जो हमें काम करना है, देखो मैंने अभी एक बात बोली कि कम्युनिकेशन जो है वो एक स्किल है, जिसको इंसान मेहनत करेगा तो डेवलप कर लेगा। अगर आप काम नहीं करोगे तो हम आपको वैसे भी अलग कर देंगे। अगर आपकी रिपोर्टिंग प्रॉपर नहीं आ रही है, इट मीन्स आप काम नहीं कर रहे हो। आपकी रिपोर्टिंग आ रही है बट आपको हम सिखा रहे हैं, आप इंप्रूव नहीं कर रहे हो, तो हम आपको एग्जिट करा देंगे। मगर आपको फर्स्ट मंथ में एग्जिट, फर्स्ट मंथ में एग्जिट, फर्स्ट मंथ में नहीं हो सकता है, 1 हफ्ते में एग्जिट हो जाए, ओके ओके, गारंटी से। ओके, हम आपका रिव्यू जो है हम वेट नहीं करेंगे 1 महीने का, ओके, हम आपका 1 हफ्ते देखेंगे कि आपने अपने इम्प्रूवमेंट में आए हो या नहीं आए हो, ठीक है। जैसे समझ गया मैम। बहुत सिंपल सी चीज है दीपाश्री, आज आपने काम किया, आपका शाम को रिपोर्टिंग हुई, इट मींस रिव्यू हो गया। फर्स्ट डे में दिक्कत आई, ठीक है, सेकंड डे हम आपको चांस देंगे, थर्ड डे देंगे, 1 वीक के अंदर
हम देखेंगे कि यार आप में इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं रहा है, हम कुछ भी बता रहे हैं, आप उसको ना सुन रहे हो, ना समझ रहे हो, ना इम्प्रूव कर रहे हो, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, उल्टे घड़े पे हम कितनी देर पानी डालेंगे? तो हम उल्टे घड़े पे पानी डालने के लिए हमने ये कॉन्सेप्ट शुरू नहीं किया है। हम चाहते हैं कि वो उल्टा घड़ा सीधा हो, तब हम कुछ भी डालेंगे उसमें अंदर जाएगा, ठीक है। हम आपकी सक्सेस की गारंटी ले रहे हैं क्योंकि हमने एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बनाया है। आपने अगर प्रेजेंटेशन देखा होगा तो मैंने क्लियर कहा, आपको 20 कॉल करना है, डेली के फॉलो अप करना है, उसके बाद में आपको जो है रिपोर्टिंग देनी है, रिपोर्टिंग देने के बाद ट्रेनिंग में आना है। ये 4 टास्क आपको पूरे करने हैं। डियर, सच्चाई ये है, अगर मैंने अभी जब बताया था कि विश और डिजायर में अंतर यही होता है, विश जो हम सोचते हैं कि ये मिल जाता है, ये मिल जाता है, काश ये हो जाता है। डिजायर वो है जिसको पाने के लिए हम कुछ मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम मेहनत नहीं कर रहे हैं तो कहीं से कुछ नहीं मिलेगा। पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी, चाहे आप जॉब करो, चाहे आप बिजनेस करो, चाहे कुछ भी करो। बट अगर आपका नहीं हो रहा है तो हम आपको चेक करेंगे कहाँ पर, हम एकदम से नहीं हटाएंगे आपको, मगर हम आपका पहले देखेंगे। बट हम जब देखेंगे कि यार हम कितना भी सिखा रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम कितना भी समझा रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो बहुत क्लियर सी चीज है। मैंने कहा ना कि मेरे जितने भी सपने हैं वो मेरे डिजायर है, जिसके लिए मैं लाइबिलिटी नहीं पालूंगी। मुझे सारे के सारे असेट चाहिए, ठीक। असेट चाहिए, उनके लिए भी असेट चाहिए और हमारे लिए भी असेट चाहिए, ठीक। अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो आप अपने लिए भी लाइबिलिटी बनोगे और हमारे लिए भी लाइबिलिटी बनोगे, और हम लाइबिलिटी पालने में बिलीव नहीं करते। आप एक बहुत पॉजिटिव लेडी है और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू डियर। मैं इसीलिए फेमिना से जुड़ना चाहता है बेसिकली। नहीं हूँ, मैं बहुत हार्ड वर्कर भी हूँ। ये अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रही हूँ, बट मैं बहुत हार्ड वर्कर भी हूँ। मेरी 45 एज रनिंग है, मुझे डायबिटीज है, ठीक है। उसके बाद में मुझे दुनिया भर की फिजिकल प्रॉब्लम्स है। स्टिल मैं 16 से 18 घंटे काम करती हूँ। मेरी पूरी टीम में मैं सबसे ज्यादा उम्र में हूँ, बट एनर्जी के मामले में मेरी होड़ कोई नहीं कर पाता। उसकी वजह बड़ी क्लियर है। ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं? क्योंकि मेरे जो मेरे सपने हैं, जो मेरे डिजायर हैं, उसमें मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। यही वजह है कि ये सारी चीजें आ जाती हैं। मैं भी आप ही की तरह एक साधारण फैमिली से साधारण लड़की हूँ, ठीक है, जिसने एक सपना देखा था बहुत छोटी उम्र में। मैं 5th क्लास में थी तब मैंने एक चीज जान ली थी, और आप सब लोगों से भी वो सवाल मैं जरूर करूंगी। मैंने एक सवाल पूछा था मेरे नाना जी से और मेरे दादाजी से कि लड़कियों का जो है, आप लोगों को आज मेरी एक सच्चाई बताती हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। वो सच्चाई ये थी कि मैं जब बहुत छोटी थी तो मेरी मम्मी लोग 4 बहनें हैं। सबसे छोटी वाली जो मौसी हैं, वो मौसी का सब लोग उनको छोटी बाई बोलते थे। तो मैंने एक सवाल पूछा, जैसे बच्चे नॉर्मली पूछते हैं, मैं बहुत सवाल करती थी। उनमें से मैंने मौसी से सवाल पूछा, आपका नाम क्या है? बहुत सिंपल सवाल था एक बच्चे के लिए, ठीक है। तो मौसी का जो जवाब था, उन्होंने कहा कि बेटा मेरा नाम, उन्होंने कुछ बताया बट मुझे आज भी याद नहीं है, मेरा नाम ये है, मगर रियलिटी ये है कि मुझे मेरे नाम से कभी किसी ने पुकारा ही नहीं। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा मैं चूंकि घर में सबसे छोटी थी तो सब लोग छोटी बाई बोलते थे, और चूंकि हमारे मामा जी लोग थोड़े जमींदार टाइप के हैं, तो वहां पर स्कूल में भी उन लोगों की चलती थी, तो टीचर भी उनको छोटी बाई बोलते थे। उसके बाद में जब शादी हो गई 15-16 साल की उम्र में, तो ससुराल गए तो मौसे जी के नाम से कि फलाने की बहू है, ठीक है। उसके बाद में बच्चे हो गए तो गीता की मम्मी या पुष्पराज की मम्मी करके मुझे लोग पहचानने लगे और मेरे को बोलने लगे। मुझे मेरे नाम से कभी जीवन में किसी ने नहीं पुकारा। तो मैंने जस्ट उनसे ये बात की, और मेरे नाना जी और दादाजी बहुत बुद्धिजीवी थे। मुझे लगता है उनका डीएनए है जो थोड़ा सा मुझे भी कहीं ना कहीं सीखने पे काम आ रहा है। सो उनसे मैंने एक सवाल पूछा कि मौसी का नाम क्यों रखते हैं? उन्होंने कहा नाम से इंसान की पहचान होती है। तो मैंने कहा नाम से पहचान होती है तो इनको नाम से क्यों नहीं पुकारा जाता? उस समय जो उन्होंने बात कही वो मेरे दिल को इतनी ज्यादा टच कर गई। उन्होंने कहा कि नाम की इम्पोर्टेंस उसके लिए बहुत मायने रखती है जो कुछ ऐसा काम करता है जिससे उसका नाम बने। तो मैंने कहा मौसी ऐसा कोई काम नहीं करती। तो बोले ज्यादातर महिलाएं ऐसा कोई काम नहीं करती, ठीक। वो उनका बच्चे पालना उनका काम है, घर संभालना उनका काम है, उसके बाद में तो बस वो जो काम कर रही है वो तो कोई भी करता है।
उसके बाद में मैंने सोचना शुरू किया, क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत सोचती थी और बहुत डीप थिंकर थी। मैंने सवाल पूछने शुरू किए। उसके बाद में पढ़ते समय जब हम रानी लक्ष्मीबाई और बाकी सब, तो हम बाकी महिलाओं से जब तुलना करने लगे तो मैं बहुत डीप इस पे जाने लगी। और मैंने एक चीज देखा, मैं लोगों से सवाल पूछती हूँ, आज आप सबसे भी सवाल पूछूंगी, कितने लोगों को अपनी नानी की मम्मी का नाम और दादी की मम्मी का नाम पता है? रियलिटी ये है, अगर वो दोनों नहीं होती तो हम नहीं होते। कितने लोगों को नाम पता है? मैंने ये सवाल लाखों लोगों से पूछा और मुझे जवाब में किसी से पता नहीं चला। एक आध जने ने बताया, मगर वो बताया तो ये कह के बताया कि उन्होंने ये बड़ा काम किया था अपने गांव में, इस वजह से उनका नाम मैं जानता हूँ। इसलिए नहीं जानता कि मेरी नानी का मम्मी का नाम है या दादी की मम्मी का नाम है। उनका काम बड़ा था इसलिए लोग मुझे जानते थे। और जब मैंने इस सच्चाई को जाना तो मैं सोचती थी कि लोग कहते हैं कि लड़का होना जरूरी है क्योंकि हमारी परंपरा को आगे ले जाएगा, हमारे नाम को, कुल को आगे ले जाएगा। बट रियलिटी ये है कि 2 जनरेशन के बाद जिस महिला की वजह से वो जनरेशन बनी है उसको कोई नहीं जान रहा। और उस दिन मुझे इतना ज्यादा एक चीज डिसाइड की मैंने लाइफ में कि मुझे 2 जनरेशन नहीं, मेरी कई जनरेशन याद रखना चाहिए, मुझे ऐसा काम करना है। ठीक, मेरे सिर्फ परिवार नहीं, मेरे पड़ोसी भी मुझे याद रखना चाहिए और मेरे से रिश्ता दिखाना चाहिए। मैंने डिसाइड किया और बड़ा क्लियर था कि मुझे अपने नाम से, परिवार के नाम से जाना जाए, उससे कोई बुराई नहीं है, बट मेरे परिवार को मेरे नाम से जाना चाहिए, ये मैंने डिसाइड किया। और वही एक चीज थी जिसने मुझे मेरे कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए तैयार किया। मैं भी दोनों फैमिलियां मेरी भगवान की दया से संपन्न थी, ठीक, मगर मैंने जब डिसाइड किया कि मुझे कुछ करना है इसलिए कि मैं अपनी लाइफ को अब एक डायरेक्शन दे सकूं, सबने साथ छोड़ दिया। सबने कहा कि नहीं, हमारे घर की लड़कियां कुछ नहीं करती। मैंने कहा क्यों नहीं करती? मैं कोई गलत काम करने की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं अपना काम करने की बात कर रही हूँ, अपनी पहचान बनाने की बात कर रही हूँ, तो कोई गलत काम तो कर नहीं रही हूँ। बट कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शंस थे, बट उन ऑब्जेक्शंस को मैंने इग्नोर किया। और आज की डेट में मेरे लिए बड़े प्राउड से मेरी फैमिली, मेरे रिश्तेदार और सारे लोग अब ये बोलते हैं रजनी हमारी फला लगती है। और मैं जाने के पहले ऐसे काम करके जाना चाहती हूँ कि 2 पीढ़ी नहीं, 10 पीढ़ी नहीं, 50 पीढ़ी बाद भी मुझे पहचाना जाए। ठीक, क्योंकि ये जो चीज थी और मैंने जब देखा तो हम इंसान हैं, जानवर नहीं कि हमारा यूज एंड थ्रो हो जाए। ठीक, हमारी अपनी एक पहचान होनी चाहिए। बड़ा क्लियर विजन था मेरा। यही वजह थी कि मैंने फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी झेल लिए, मैंने फिजिकल प्रॉब्लम भी झेल लिए, मैंने सोसाइटी के प्रॉब्लम भी झेल लिए, परिवार के प्रॉब्लम भी झेल लिए, बट अपने उद्देश्य को नहीं हिलने दिया। और वो जो डिजायर जो थी, वो डिजायर के लिए मैंने पे किया, मेहनत की, आज भी मेहनत करती हूँ, रास्ते ढूंढे, जब भी कोई रास्ता बंद होते दिखा दूसरा रास्ता शुरू किया। ठीक है, लॉकडाउन में लोग परेशान थे, काम नहीं कर रहे थे, मैंने डबल काम किया। ठीक, सुरेखा मैम आज जो 1,35,00,000 रुपए महीना कमाती हैं, वो मैं बहुत उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं कहीं ना कहीं उनको फॉलो भी करती हूँ और उनको कहीं तो वो एक ही चीज बोलती हैं, जब लाइफ में परेशानी हो ना, काम डबल कर दो, जब तकलीफें हो तो काम डबल कर दो। ये एक चीज है जो दुनिया में आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी, वो है आपका काम। और मैं बड़े प्राउडली बोलती हूँ, परिवार के सामने बोलती हूँ, रिश्तेदारों के सामने बोलती हूँ, टीम के सामने बोलती हूँ कि मैं अपने काम से जितना प्यार करती हूँ उतना मैं अपने माँ बाप से भी नहीं करती। ये सच है, बच्चों से भी नहीं करती जितना मैं अपने काम से प्यार करती हूँ। क्योंकि मुझे ये पता है अगर मेरा काम से मैंने प्यार किया तो काम जो मुझे देगा उससे सब कुछ मिल जाएगा। अगर मेरे काम अच्छे नहीं है तो मेरे माँ बाप भी मुझे नहीं याद करेंगे, नहीं बताएंगे, बच्चे भी मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे अगर मेरे काम अच्छे नहीं होंगे। सो मैं बड़े प्राउडली बोलती हूँ। हो सकता है लोगों को लगे कि मैं बहुत सेल्फिश हूँ या कुछ भी बोल सकते हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच हो सकती है, बट मुझे इस बात को बोलते हुए बहुत प्राउड महसूस होता है कि मैं अपने काम से दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। और यही प्यार है जो मुझे थकने नहीं देता, रुकने नहीं देता, हारने नहीं देता और मेरी पहचान बनाने में मुझे मदद करता है। और यही काम था जो परिवार को भी मुसीबत में के समय पे हेल्प करने के लिए मुझे साथ दिया।
ठीक है। सो सिंपल सी चीज है, हर इंसान का अपनी एक डिजायर होती है। मेरी डिजायर बड़ी क्लियर थी और ये डिजायर आज नहीं बनी, जब मैं 5th क्लास में थी, मतलब 10-11 साल की बच्ची थी, तब से मेरे दिमाग में थी। इतनी क्लियर नहीं थी बट थी, और तब से लेकर अब तक मेरी एनर्जी डाउन नहीं हो पाई और कभी होगी भी नहीं, आखिरी सांस तक नहीं होगी, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि क्लियर हूं, क्यों काम कर रही हूँ वो क्लियर है। और इसी वजह से अब लगा कि अब अगर ऊपर वाले ने इतनी हिम्मत दी है कि कुछ भी फेस करने की ताकत रखती हूँ, तो लोगों के लिए मुझे लगता है हेल्पिंग हैंड बन सकती हूँ मैं। और मैंने डिसाइड किया वुमेन एम्पावरमेंट, और जिसके साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। सो अब सब लोग अपना अपना डिजायर फाइनल कीजिए, क्यों काम करना है वो जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तब तक लाइफ के थपेड़े आपको ऊपर नीचे करते रहेंगे, आपको हिलाते डुलाते रहेंगे। कभी बोलेंगे करो, कभी बोलेंगे मत करो। एक और चीज है वो ये है, इंसान को, मैं परसों बात हो रही थी मेरी सर से कि कंफर्ट जोन अलग चीज है, कंफर्टेबल होना अलग चीज है। आप सब लोगों के साथ में मैं काम करने में कंफर्टेबल होंगी तब हम अच्छा काम कर पाएंगे। बट कंफर्ट जोन एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज तो शायद कोरोना का इलाज मिल जाएगा, बट कंफर्ट जोन का इलाज नहीं मिलेगा। और हम महिलाओं के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब हमें कोई तकलीफ होती है तो हम काम करने का सोचते हैं, बट जैसे ही कोई बोलता है कि काम करने की जरूरत नहीं, 10,000 रुपए हमसे ले लेना, मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हम कंफर्ट जोन ढूंढ लेते हैं। क्योंकि हम दोपहर की नींद को सेक्रीफाइस नहीं कर पाते, हमसे कोई ना बोले हम उसको सेक्रीफाइस नहीं कर पाते, और यही वजह है कि हमारी पहचान नहीं है। ठीक, आज परिवार में है इसलिए रिस्पेक्ट है, बट जाने के बाद में, क्रियाक्रम के बाद में कोई हमारे बारे में ज्यादा बात नहीं करेगा, 2-4 लोगों के अलावा। बट अगर आप चाहते हैं कि पूरा परिवार और पूरे खानदान और सब लोग आपकी पहचान की बात करें, तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने डिसाइड कर लिया और यही वजह है कि मैं लग गई हूँ। ठीक है, सो आप सब लोग अपनी अपनी डिजायर ढूंढिएगा। सो बहुत हो गया मैं अब मैं अपने बारे में कोई बात नहीं करूंगी, आप लोगों के जो भी सवाल होंगे वो आप बताइए ताकि हम लोग उसको क्लियर करें। किसी का कोई सवाल है अबाउट प्रोजेक्ट? थैंक यू मैम। थैंक यू बच्चे, मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू। कोई और कुछ पूछना चाहता है? हम ट्रेनिंग कल से शुरू करेंगे प्रोडक्ट के बारे में। हेलो जी पूजा। हेलो जी हाँ मैम, मेरा एक क्वेश्चन है मैम, तो आप 20 कॉल के बारे में बता रहे हो ना जी, वो 20 कॉल नंबर आप लोग दोगे? यस हम देंगे। हम आपको 20 कॉल करने के लिए 100 नंबर देंगे, क्योंकि हमें पता है सारे कॉल रिसीव नहीं होंगे। ठीक है, बहुत सारे कॉल हैं जो कनेक्ट नहीं होंगे, तो आपको जो है वो पूरा का पूरा 100-150 लोगों की लिस्ट दी जाएगी। आपके साथ में एक एडमिन होगा जो आपको रोज लिस्ट भेजेगा, और लिस्ट भेजने के बाद में आपको रिपोर्ट जब उसको सबमिट करनी है वो आपको सिखाएंगे। अभी हम सिस्टम पे सिखाएंगे कि कैसे आपको अपनी रिपोर्ट भेजनी है, कैसे आपको मोबाइल से काम करके आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है, कैसे रिकॉर्डिंग भेजनी है, कैसे लिंक पे भेजना है, कैसे फीडबैक देना है, वो सब कुछ सिखाया जाएगा। तो मैम ये नंबर जो होगा ये हमारा यूज होगा? डियर एक काम कीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है अमिंदर। आपको एक काम करना है, सब लोगों को मैं बोल रही हूँ, आप लोग पर्सनल नंबर यूज मत कीजिए जी। आप एक नई सिम ले लीजिए। ठीक है, पहले महीने में उस सिम का खर्चा आपको करना है, अगले महीने से उसका रिचार्ज हम करा के देंगे। ये ऑफिशियल नंबर होगा, जिस दिन भी आप काम करना बंद करेंगे आपको वो नंबर सबमिट करना है। अभी आप ले लीजिए अपने नाम पे, ठीक है, बाद में जब आप सबमिट करेंगे तब हम अपने नाम पे करा लेंगे, फेबिना के नाम पे करा लेंगे। अभी आपको एक सिम लेनी है नई, जिससे आपको काम शुरू करना है, और वो सिम का पहले महीने का रिचार्ज का खर्चा आपका होगा, क्योंकि कितने लोग हमारे साथ में रेगुलर होंगे, कितने लोग रेगुलर नहीं होंगे हमको नहीं पता है, मगर जो भी रेगुलर होंगे अगले महीने से उसका रिचार्ज का खर्चा जो है वो फेबिना उठाएगा। मतलब आपको मिनिमम गारंटी के अलावा आपका मोबाइल का खर्चा भी हम उठाएंगे, मोबाइल का, इंटरनेट का, बट वो फर्स्ट मंथ के बाद। ठीक है, बट जैसे अभी लॉकडाउन है तो मुझे नहीं लगता कि अभी शॉप्स वगैरह ओपन है इस चीज की। मिल जाएंगे। आप एक काम कीजिए, डायरेक्टली कस्टमर केयर को फोन लगाइए कि आपको एक सिम चाहिए, मिल जाएगा नया नंबर जी। ठीक है, अभी इतना बंद भी नहीं है कहीं पर भी। और ठीक है मैम। 1 मई से टीकाकरण शुरू हो जाएगा 18 साल के बाद वालों का, तो बहुत ढील मिल जाएगी, थोड़ी सी लाइफ स्मूथ हो जाएगी। जी मैम। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? डेटा हम देंगे, हम
सपोर्ट हम देंगे। यस विंकी। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? हेलो। हाँ जी। हेलो मैम। जी। हेलो मैम। जी जी बोलिए। मैम मैम इसमें रिवॉर्ड में होता है क्या? क्या रिवॉर्ड 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 भी होंगे, रिवॉर्ड भी होंगे। और आप लोगों के लिए मई के लिए तो हमने कार तक का रिवॉर्ड रखा है। ये मिनिमम गारंटी के अलावा है, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स हैं। रिवॉर्ड्स होंगे, रिकग्नाइजेशन होंगे, पे आउट होगा, सब कुछ होगा। और इतना होगा, मैंने कहा ना कि फेबिना का एक जो रूल है जिसको हम कभी ब्रेक नहीं करेंगे, अंडर कमिटमेंट ओवर डिलीवरी। हमने आपको सिर्फ मिनिमम गारंटी प्रोग्राम पर बताया है, बट रियलिटी ये है इसके पीछे जो चीजें मिलेंगी, मैं इतना कह सकती हूँ, मैंने जो पिछले 22 सालों में सीखा है वो मैं सब सिखाऊंगी आप लोगों को, ताकि आपका एक्सपीरियंस जो होगा इसके बाद में अगर आपने एक दिन काम किया तो आपका मेरा एक्सपीरियंस प्लस आपका एक्सपीरियंस होगा। इन 6 दिनों की ट्रेनिंग में भी सिखाएंगे, डेली की ट्रेनिंग में भी सिखाएंगे। इन 6 महीनों के बाद में जो मैंने कहा है कि मिनिमम 50,000 जिसने इसको शिद्दत से कर लिया, हार्डवर्क से कर लिया, वो इसका डबल कमा रहा होगा कम से कम। हेलो मैम। मेरा नाम जरूर ठाकुर है, बट मैं बहुत ठोक बजा के ठाकुर बनी हूँ, बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुंची हूँ, तो वो मैं आप लोगों को सबको सिखाऊंगी। जी कुछ बोल रहे थे? मैं सोनिया बोल रही थी। कुछ बोल रहे थे, कौन बोल रहे हैं? हेलो। हेलो हाँ जी। हाँ मैं हार्दिक बोल रहा हूँ मैडम। जी हार्दिक। मैडम मैं ये बोल रहा था कि अभी जो कम्युनिकेशन होगा वो आपकी तरफ से आएगा? किस चीज का? कस्टमर को क्या बोलना है? हाँ हाँ पूरा सिखाया जाएगा। ये जो 6 दिन की ट्रेनिंग है बेटा, वो इसीलिए है कि आप लोगों को हम परफेक्ट कर सके, उसके बाद आपको काम कराना शुरू करें। हम चाहते तो आज की मीटिंग के बाद कल से आपको काम शुरू करने की बोल देते, बट हमने नहीं बोला, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप पहले अच्छे से परफेक्ट हो। ठीक है, जितने लोगों को नहीं करना है हमारा काम है होते मोबाइल से, तो मोबाइल का तू हर चिंता नहीं करी करिए, भोर से लेकर 10 बजे तक बैठ गए मोबाइल में। प्लीज म्यूट कर लीजिए। हेलो मैम। हाँ जी मैम बोलिए। मोदी केयर के लिए सबमिट कर रहे हैं, हाँ। इसी प्रकार फेबिना के लिए भी आईडी सबमिट करना पड़ेगा क्या? नहीं, आपने आईडी सबमिट किया एक ही बार, तो उसी में हमारे पास में भी रिकॉर्ड आ जाएगा, मोदी केयर के लिए भी आ जाएगा। ओके मैम। मैम हेलो मैम। हेलो हेलो। हाँ जी मैम अगर एक दिन कॉल करने के लिए अगर कोई प्रॉब्लम है पर्सनली या फैमिली, अगर एक दिन कॉल नहीं कर पाए तो क्या होगा? मतलब पहली चीज ये है कि आपको 30 दिन काम करना है, 30 दिन इंटू 20 मतलब 600 कॉल करने हैं। किसी कारण से कोई इमरजेंसी है, नींद आ रही इसलिए नहीं, कोई इमरजेंसी है तो आप अपने एडमिन को इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है, और आपको वो बोलेंगे कि ठीक है मैम कोई दिक्कत नहीं है, आप आज का काम भी कल कर लीजिएगा या 3-4 दिन में मिला के कर लीजिएगा। तो आपका टास्क आपको कंप्लीट करना है, भले आपने उसको 30 दिन में किया या 25 दिन में किया या 28 दिन में किया, वो मैनेज करवा देंगे, बट उसके लिए आपको आपके एडमिन के साथ में टच पे रहना है। वो आपको सपोर्ट करेंगे इस चीज पे कि कहाँ पर कैसे क्या हो गया है उसके ऊपर। मैम मेरा एक क्वेश्चन था। बोलो अमिंदर। जैसे आप हमें 600 कॉल का हमारे को टारगेट मिलता है जी। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि 600 पूरी ही कॉल्स मतलब कोई हमारी अटेंड करेगा और 600 मतलब आंसर हमें कॉल अटेंड करवाना ही है। ठीक है, 600 कॉल अटेंड कराने के लिए हम आपको 1500 कॉल नंबर्स देंगे। जी 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 अच्छा ठीक है। आपको तो मैंने कहा ना कि आपको 20 कॉल करने हैं, बट हमारी तरफ से जब आपको एडमिन नंबर भेजेगा तो वो 100, 150, 200 भेजेगा एक साथ। ठीक है, उसमें से जो 20 आप अटेंड काम हो जाएगा, उसके बाद में आप रिपोर्ट सबमिट करेंगे, वो फिर से आपको नए नंबर देंगे। जी क्योंकि हमें भी पता है हमें तो जैसे कॉल रिसीव नहीं होगा। ठीक जी है, जी 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 रिसीव नहीं होगा, यही वजह है कि हमारे पास में लगभग 15 लाख नंबर है। ठीक है, जी 15 लाख नंबर है, 600 कॉल लगाने के लिए आपके पास में कम से कम 1800 डायल आपको करने पड़ेंगे, तब कहीं 600 कॉल कनेक्ट होगा। हम बात कर रहे हैं कनेक्टिंग कॉल की। जी जी मैम बोलूं क्या? हेलो मैम। मैम मेरा 1 मिनट पूरा हो जाने 1 मिनट।
हाँ, अमिंदर का एक बार पूरा हो जाए फिर आप लोगों की बात सुनती हूँ मैं। जी बोलिए। जी मैम। मैम जैसे सामने वाला रिस्पॉन्ड करता है, जैसे मान लीजिए हमने 600 में से जैसे आपने 600 नंबर दिया है, उसमें से हमारे 300 कॉल भी एक्सेप्ट होते हैं, उसमें से अगर 300 में से अगर 150 बंदा ही सिर्फ हमारे साथ जुड़ेगा तो इसमें तो बेटा मैंने क्या कहा, एक भी नहीं जुड़ेगा। हाँ, अगर हम ये भी सोच के हाँ देखो मैंने क्या कहा कि मैं उनमें से नहीं हूँ जिसने एमबीए कॉलेज में पढ़ा है और आके आपसे बात कर रही है। जी जी जी, क्योंकि हमारे लिए वो अननोन है। मैंने हाँ जी, के 22 साल बहुत मेहनत करके पढ़ा है और आज आपसे बात कर रहे हो। इट मीन्स ये जो चैलेंजेस आप बता रही हैं, ये सारे चैलेंजेस मुझे पता है बच्चे, ठीक है। यही वजह है कि आपको मैंने क्या कहा है कि आपको दिन भर में 20 कॉल करने हैं और वो जो 20 कॉल पे जो एक्सपीरियंस आएगा उसको शाम की ट्रेनिंग में शेयर करना है। तो शाम की ट्रेनिंग में आपको एक्टिव पार्टिसिपेट बन के आना है, ठीक है। हमारी पूरी एडमिन टीम अभी भी मीटिंग में है, वो देख रहे हैं कि कितने लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। वो लोग पूरा वॉच करेंगे कि भाई किस किस ने एक्टिवली बात की थी। अब आपने क्या किया अमिंदर, 20 कॉल जब किए तो 20 एक्सपीरियंस है, उनमें से 2 लोगों ने आपसे बदतमीजी से बात कर ली, 3 लोगों ने आपसे बोला कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। 2 लोगों ने आपसे कहा कि यस मैं इंटरेस्टेड तो हूं मगर मुझे परिवार से पूछना है। अलग अलग एक्सपीरियंस आपके साथ आएंगे और ये सिर्फ आपके साथ नहीं आएंगे, सारे लोगों के साथ आएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे आप लोग, शाम को जब हम ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है, हमारी 2 ट्रेनिंग होंगी डेली, एक होगी सुबह 9 बजे और एक होगी शाम को 9 बजे। अब वो जो दिन भर के एक्सपीरियंस है आपके पास में, वो आप शाम की ट्रेनिंग में शेयर करेंगे। अब जब शाम की ट्रेनिंग में आप शेयर करेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि इस बंदे को आपको ऐसे जवाब देना है। तो अमिंदर आज आपके साथ में जो चीज कॉल आया, जो एक्सपीरियंस आया था, वो आपके कलीग्स में से किसी ना किसी के पास में भी आया होगा और कल किसी के पास में आने वाला होगा। अब इसका फायदा क्या मिलेगा, हर वो व्यक्ति जो इस ट्रेनिंग में है, आंसर कैसे करना है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे, वो सब सीख जाएंगे। अब जब कल किसी के पास में वो एक्सपीरियंस आएगा तो चूंकि उसने पहले से ही सीख लिया था, ऑब्जेक्शन के लिए इन एडवांस उसने पहले ही सीख लिया था, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि अब वो भी उसका आंसर वहां के वहां दे पा रहा है। ऐसे करते करते अपन जब डेली ट्रेनिंग करेंगे तो आप लोगों को हर सवाल का जवाब आपको देना आता है, आज देना आने लगेगा। आज आप मुझसे 1 लाख सवाल पूछो, टचवुड मैं आपसे आपके वो 1 लाख जवाब का मतलब क्वेश्चंस का आंसर आपको दे दूंगी। अगर कोई मुझसे कहता है कि मुझे ये चीज नहीं करनी है, मैं कहूंगी कोई बात नहीं, बिल्कुल मत कीजिए, बट मैं ये जान सकती हूँ क्यों नहीं करना है। अब आंसर क्या आएगा, पैसे नहीं है। आंसर क्या आएगा, घर वालों ने मना किया है। आंसर क्या आएगा कि मैं कंफ्यूज हूँ, ठीक है। जी जी जी, मुझे लगता है मैंने गलत डिसाइड कर लिया था, इसीलिए मैंने गलत वो कर दिया था। अब उसके जितने भी उसके जवाब होंगे, उन सारे जवाबों को जब मैं उसको क्लियर करूंगी तो मे बी वो ना उसकी हाँ में बदल जाए, ठीक है। तो जो चीज है हम आपको सिखाएंगे। मैंने कहा ना, जितने लोगों ने भी एमबीए किया है मार्केटिंग और सेल्स में, आफ्टर 1 मंथ वो कहेंगे कि ये 1 महीना उस 2 साल पे भारी था जो हमने एमबीए में खर्च किया। इतना सीखने मिलेगा। अमिंदर मुझे 1 सेकंड का, मुझे जो है मेरे रेप्लिका बनाने हैं सेल्स मार्केटिंग में, और टचवुड मुझे अपने ऊपर इस मामले में बहुत प्राउड है कि मेरा 80-90% का कन्वर्जन है। और वो इसलिए है क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। वो सारी चीजें मैं आप सबको देना चाहती हूँ और वो चीजें दी जाएगी, इसीलिए ये ट्रेनिंग का सिस्टम रखा है। जी मैम, आपके सक्सेस के लिए मेहनत हम करने तैयार हैं। हाँ जी मैम, हम भी करेंगे। मैम, हाँ जी बोलिए। हेलो, जो पर डे कॉल पे आपने बताया कि नहीं आपको कोई कन्विंस होगा, कोई रिजेक्ट कर देगा, कोई बोलेगा कि नहीं मैं बताती हूँ आपको, नहीं क्या दोबारा या नेक्स्ट कॉल पे, यानी उनको कॉल के साथ कंटिन्यू रखना पड़ेगा या फिर वो पर डे एक कॉल करके लीव करना पड़ेगा हमें? मैंने क्या कहा वो डिपेंड करेगा, अब उसका कॉल ने क्या कहा था उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कि इस कॉल को फॉलो अप करने की जरूरत है या इस कॉल को ड्रॉप करने की जरूरत है।
ओके ओके ठीक है। एक और चीज है, वो कॉल उसने डिस्कनेक्ट नहीं किया, उसने एक ऑब्जेक्शन। एक सेकंड, इनका सवाल का आंसर दे दूं, आप लोगों के लिए, सबके लिए फायदेमंद है जो भी आंसर मैं कर रही हूँ। तो वो जो उन्होंने आपसे बोला था, वो किस पर्पस की वजह से बोला था? एक चीज मैं बताऊं, इस इंडिया के हमारे अपने यहाँ पे जो एक हमारी मिडिल क्लास है, उसकी प्रॉब्लम पता है क्या है? डिसीजन मेकिंग नहीं आता। राइट। हर चीज मैं बोलूं, अब बाकी सब में और हम में अंतर क्या है? हम लोग डिसीजन मेकर लोग हैं और आप भी डिसीजन मेकर में आते हो, इसीलिए आप कॉमन लोगों में नहीं हो। अपने आप को आज से थोड़ा सा यूनिक समझना शुरू कर दो, क्योंकि आपने एक डिसीजन लिया, आपने एक स्टेप लिया कि यस आपको काम करना है घर बैठ के, ठीक है। इट मीन्स आपने डिसीजन लिया। नॉर्मली प्रॉब्लम पता है क्या? 99% पॉपुलेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो डिसीजन नहीं ले पाते, और डिसीजन नहीं ले पाते उसमें उनकी परेशानी कम है बचपन से। और आप सब लोग जिनके भी छोटे बच्चे हैं, उनको सबको एक बड़ी सीख दे रही हूँ, ये डिसीजन मेकिंग ना होने के सबसे बड़ी वजह है हमारे यहाँ जो पेरेंट्स हमको हर चीज में जो बोलते हैं ना, नहीं ऐसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ठीक है। उससे क्या हो गया, हमारे दिमाग में डर बैठ गया, ठीक है। कोई कुछ लेके आया, बोले तुमको तो कोई चीज करना ही नहीं आता। अब इसका क्या मतलब हो गया, उसके दिमाग में ये चीज बैठ गई कि मुझे कोई चीज करनी ही नहीं आती। तो अब उसके दिमाग में क्या हो गया कि मैं जो भी काम करता हूँ वो गलत करता हूँ, इसलिए मुझे डिसीजन नहीं लेना चाहिए, मुझे दूसरों पे ही डिपेंड रहना चाहिए, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे लोग जो मना करते हैं या सोच के बताएंगे या टालते हैं या लटकाते हैं, उसमें 99% कारण होता है वो डिसीजन नहीं ले पा रहे कि क्यों करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक। तो वो डिसीजन मेकिंग में हमें उसको हेल्प करना है। वहां पर एक वर्ड आता है मैं हूं ना। जैसे अभी आप सब लोग थोड़े से दुविधा में हो, दुविधा में क्या हो कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, और मैंने क्या बोला, चिंता मत करो, मैं हूं आपको सपोर्ट करने के लिए। सो मैंने अभी क्या वर्ड यूज किया इनडायरेक्टली, मैं हूं ना, आप लोगों की सक्सेस लाने के लिए, ठीक है। तो सेम चीज आपको भी अपने क्लाइंट के साथ में करना पड़ेगा। क्लियर? हेलो मैम, हेलो मैम, एक छोटा सा सवाल है। हाँ मैम, हमारे जो सिम कार्ड का आप बोले थे ना, सिम कार्ड के लिए, हमारे पास सेकंड सिम है, मतलब हमारे नाम से सेकंड सिम है, ठीक है। तो उससे काम चल, आप उससे कर सकते हैं, मगर जब भी आप ड्रॉप करेंगे उस समय पे आपको ये सिम सबमिट करना पड़ेगा फेबिना के पास। ओके। कारण क्या है कि जितना भी डेटा है वो हमारा है, ठीक है। तो जब भी वो डेटा अगर कभी कोई दोबारा से कभी कांटेक्ट करता है, तो वो हमारे पास में वो नंबर होने चाहिए जिसपे वो रिवर्ट कॉल कर रहा है, ठीक है, इसलिए। हेलो मैम। हाँ जी। हाँ, अगर मेरे पास एक ही कांटेक्ट नंबर है और मैं अगर मेरे साथ और किसी को मतलब ज्वाइन करके मेरे साथ उनको भी कॉल करने, मतलब कस्टमर के साथ, तो चलेगा क्या इससे? मगर उन्होंने सीखा है या नहीं सीखा है? हाँ, वो भी आपकी ट्रेनिंग ले रहे हैं इसके बाद। अगर वो ट्रेनिंग ले रहे हैं और वो भी पार्टिसिपेट करेंगे डेली की ट्रेनिंग में, तो वो भी कर सकते हैं। आप उनको अलग से भी एनरोल करा सकते हैं। नहीं, अगर मैं बिजी रहूंगी मतलब मेरे कांटेक्ट नंबर पे, तो मेरी माँ के साथ, मतलब मेरी माँ भी बात कर सकती है क्या कस्टमर के साथ? एक चीज मैं बोलूं, अगर आपको भूख लगी है और मम्मी ने खाना खाया, तो आपका पेट भरेगा क्या? हाँ, वो बात भी है, लेकिन उसका छोटा बच्चा है ना, इसलिए। नहीं, उनका छोटा बच्चा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम कर सकते हैं, आप अलग से ज्वाइन कीजिए, उनको अलग से ज्वाइन कराइए, या फिर आप दोनों आपस में अंडरस्टैंडिंग में क्या कर रहे हैं, फिर वो हमारे रिकॉर्ड में तो एक ही जन काउंट करेगा। नहीं, वो तो चलेगा ना, वो तो चलेगा। हाँ, वो चल सकते हैं, मतलब एक ही काउंट करे, लेकिन बात 2 जन करे तो चलेगा। अगर उनको भी उतनी एक्टिव रहना पड़ेगा। हाँ, चलेगा। हाँ, कोई बात नहीं। मैं ना गौरी की माँ काम कीजिएगा इस चैलेंज के लिए, आपके जो एडमिन टीम है उनके साथ बात कर लीजिएगा। फिर वो तो गौरी खैना मेरी बेटी है ना। गौरी खैना है ना, वो मेरी सिस्टर इन लॉ है। अच्छा, मेरी बेटी हो। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, और वो मेकअप वगैरह जो करते हैं ना, उनकी क्लास मैंने ज्वाइन किए थे, वो बहुत अच्छे सिखाते, मतलब कोई मेरा जो डीपी रखा है मैंने, अच्छा, तो उन्होंने मेकअप किया है मेरा। वाह,
नहीं, हमारे हाँ। सारे बच्चे, और गौरी तो वैसे भी बहुत एक्टिव लड़की हाँ है। बहुत क्यूट है वो तो मेरी बेटी है ना। हाँ जी। हाँ अगर बेटी इतनी एक्टिव है तो मम्मी तो एक्टिव होंगी। अभी तो मैं बोल रही कि ये मेरी बहू है, मतलब मेरी बेटी है ये भी, तो उससे मैं कर सकती ना उससे काम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कर सकते वही कर सकते। तो ऐसे चलेगा क्या, मतलब एक ही कांटेक्ट नंबर पे? हाँ जी, हाँ जी। ओके ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। ओके, कोई और कुछ पूछना चाहता है? और कोई सवाल? प्रॉब्लम ये है मैम मेरी कि फोन मेरे पास एक है, सिम इसमें एक ही चलती है। तो छोटा वाला हैंडसेट ले लो, देख लो। यही सोच रही हूँ मैं कि मुझे लेना पड़ेगा या तो। हाँ जी। एक्चुअली ना हेलो। हमारे अंदर प्रॉब्लम ये है कि नेटवर्क की इधर बड़ी प्रॉब्लम है। एक काम करते हैं, जो पर्सनल चैलेंजेस है ना उनको हाँ जी। पर्सनली क्लियर करेंगे। अभी जी जी। ग्रुप मीटिंग है, तो अभी ग्रुप से रिलेटेड अगर कोई भी चैलेंजेस हैं, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चैलेंजेस हैं, तो वो प्लीज क्लियर कीजिए ताकि मेरे लिए आसान हेलो। आंसर सबको मिल जाए। एक्सक्यूज मी मैम। हेलो, एक्सक्यूज मी मैम। हेलो। बोलिए। ये ट्रेनिंग का टाइम जो है ना, वो अगर दोपहर को रखते तो नहीं चलेगा। सुबह ना लड़के की स्कूल की ऑनलाइन स्कूल रहती है ना, तो वो मेरे मोबाइल पे ही ये करता है। ट्रेनिंग हम लोग शाम को रखने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका जॉब है, बहुत सारे लोग हैं जिनका नहीं मैम, स्कूल का ही है। मैं सुबह 9 से 12 बच्चों की क्लास होती आज है। संडे था इसलिए मॉर्निंग में रखना है। कल से हम जी इवनिंग क्लास रखने का प्लान कर रहे हैं। जी जी जी, वो ठीक रहेगा। सब लोगों को चलेगा? मैं ग्रुप में पूछने वाली हूँ, फिर आंसर सब लोग इवनिंग जी। ताकि लोग। हेलो। यस मैम, शाम को ही रख। ठीक है, शाम को रखें। हेलो। हाँ जी। मैम रमजान चल रहा है तो फिर शाम को नमाज वगैरह ऑफर करनी होती है। नहीं, हम 9 बजे से रखेंगे। 9 बजे तक आप लोग सब फ्री हो जाएंगे। हमारे यहाँ बहुत बड़ी टीम है, तो सबने बता दिया है कि 9 बजे तक हो जाता है सब कुछ। यस मैम। हाँ चलेगा, 9 बजे बाद चलेगा। मैम 8 बजे के पहले नहीं हो सकता है क्या मैम? यार सबसे मेन जो चीज है वो ये है कि अगर हमने 8 बजे के पहले रखा तो जिनके रोजे चल रहे हैं ना, उन लोगों जी के मैम। लिए इश्यू हो जाएगा। वो लोग सपोर्ट नहीं कर, मतलब वो लोगों का मतलब उनका रोजा वोजा क्लियर नहीं हो पाएगा। यस मैम, तरावी की नमाज हो रही थी 9 मैम। बजे रखते हैं। अभी थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जैस मैम 9 बजे का टाइम ठीक है। ठीक है ना? तो सब लोग मैम जो Yes, सिम यूज करेंगे आफ्टरनून में ही रहती है। मैम डिनर वगैरह से भी सारे फ्री हो जाएंगे, ये बेस्ट नहीं, टाइम है। आफ्टरनून रहे तो अच्छा रहता मैम। ये 5 दिन हमारा 9 बजे के पहले, बल्कि आदत ही डाल लीजिए क्योंकि रात की ट्रेनिंग कंपलसरी होगी। तो सब लोग दिन भर के काम जो भी हैं 9 के पहले फिनिश कर दीजिए। जैस मैम। है ना? टाइम मैम तो फिर मॉर्निंग का नहीं होगा ना? मॉर्निंग का नहीं होगा। मॉर्निंग में मैं समझ सकती हूँ कि अलग अलग चैलेंजेस हैं। किसी का मोबाइल यूज करता है, किसी का कुछ है। मैम आफ्टरनून ही एंड बेहतर है। सेकेंड थिंग इज जो कॉलिंग डिटेल्स दिया जाएगा उनका तो कुछ टाइमिंग रहेगा ना, मतलब कौन से कौन टाइम किस टाइम के अंदर मुझे कॉल करना है? वो आपको फ्लेक्सिबल है बेटा, 8 घंटे नहीं, हमको फ्लेक्सिबल है, लेकिन वो जो क्लाइंट को मैं कॉल करूंगी वो तो शायद बिजी रहेंगे, उनका ऑफिस आवर्स में ही हमको कॉल करना पड़ेगा। बच्चे सारे के सारे अगर लोग कमा रहे होते या ऑफिस जा रहे होते तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं थी ना। राइट मैम। मैम हेलो एंड मैम वो जो हमको जो डेटाबेस दिया जाएगा मिलेगा, वो डेटा में कैसे सिखाना है, क्या करना है। सुबह बिल्कुल परेशान मत हो, आपको हर एक चीज सिखाई जाएगी बच्चे। हाँ, मैं बोल रही हूँ इतने सारे एम्प्लॉइज है ना, तो किसी का कॉल रिपीट नहीं होगा ना, वही मैं बोल रही हूँ। नहीं, हमारे पास में सारा डेटा है, पूरा एडमिन टीम है, पूरा का पूरा सिस्टम है। सो डोंट वरी। आई एम वरीड अबाउट कि इतने सारे एम्प्लॉइज है ना, सो दैट तो क्लाइंट भी ज्यादा चिड़चिड़ हो जाते हैं। बच्चे मेरे पास में 15 लाख का डेटा है। हेलो मैम। हेलो। मैं तो वो तो सही है, मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है, मैं बोल रही हूँ मतलब हम भी कॉल करें, मेरा कलीग भी करे तो वो थोड़ा सा मतलब हेजिटेट हो जाता है। डोंट वरी, हमारे यहाँ पे एक अच्छी बड़ी टीम है जिसका ध्यान वो पूरा रखेंगे। ये डिपार्टमेंट कीर्ति सर देखने वाले हैं, तो वो सारी चीजों को प्रॉपर देखेंगे। उनके साथ में 5 लोगों की एडमिन टीम है, एक प्रॉपर डेटा फिल्टर करने के लिए बच्ची है। सो डोंट दैट वरी। विल बी ग्रेट। हाँ, दैट विल बी ग्रेट, बहुत हेल्पफुल हो एक्सक्यूज मी मैम। पूरा हेलो मैम। ट्रेनिंग टाइम कितना समय रहेगा? 9 बजे से? एक सेकंड। हाँ जी,
बोलिए। 9 बजे हेलो से कितने बजे तक? अब 9 बजे से कितने बजे तक आपके क्या बोलेंगे आप हेलो मत बोलिए, सीधा क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, मैं हेलो सिखा मैम ना चाहिए ना ठीक है, हाँ जी बोलिए। मैम। मेरे पास ऑलरेडी एक सिम है, लाइक उस घर का ही था वो, बट यूजलेस है, तो उससे मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ क्या? करते हैं, आप अपनी एडमिन से बात कर लीजिए। मैम सॉरी अभी पर्सनल नंबर से कॉल कर सकती है क्या? जो भी क्वेश्चन है वो आपकी एडमिन टीम से बात कर लीजिएगा, वो आपको आंसर कर देंगे। मुझसे सवाल पूछिए कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ओके मैम अभी पर्सनल नंबर से कॉल हाँ, बात मैम। कर रहे तो चलेंगे ना? अंकित, आकाश, शबनम, ठीक है, इन लोगों से आप बात कीजिए, ये आपको पूरी चीजें हाँ, बताएं। मैम। हाँ यस। हेलो नेट डाउन हो गया था, जी तो बोलिए। कितना का होगा ट्रेनिंग? 9 to 9 9 to 9 बजे से? 1.5 घंटे की ट्रेनिंग रहेगी, डिपेंड करेगा फिर हमारे क्या सब्जेक्ट पे बात हो रही है, कितना आगे वो करना है आपको। ओके। मैम अभी किसी को एनरोल करना रहेगा इस मीटिंग में तो कर सकते हैं? नहीं अब नहीं, अब नहीं, अब जो होगा जिनको भी इनरोल करना है उनको सेकंड ये करना पड़ेगा, सेकंड सीजन में, मतलब इसके बाद वाली जो सेकंड मीटिंग है उसके लिए करना होगा। इस हेलो मैम, इस तो वो वाले कब से रहेगी? हेलो मैम। हाँ जी हाँ मैम, हेलो मैं प्राजक्ता कुंभार बोल रही हूँ जी पुणे से। प्राजक्ता। हाँ तो मैम, मैम मैंने ये आपको कॉल भी किया था पिछली बार, तो मैंने अब सुबह से लेकर अब तक पूरा अटेंड किया है, ओके, पर मेरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है अभी। क्या बताइए। वो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप हमको 10,000 का दे रही है पर मंथ को फिक्स में। वो फिक्स में है या हमारे काम के ऊपर रहेगा वो, कि हमने 20 कॉल किए फिर आपने उसमें आपने और आपने शायद सुना नहीं, 10,000 फिक्स है, मगर 10,000 से वो कमीशन है। अगर आपका कमीशन 10,000 से कम बनता है तो हम उसको पूरा करेंगे। आपका कमीशन बना फॉर एग्जांपल 6,000 रुपया, तो 4 हम मिला के 10 आपका कंप्लीट करेंगे। आपका कमीशन बना 5 मिला के आपका 10 कंप्लीट करेंगे, मतलब आप पूरे महीने जो काम करेंगे उससे आपको 10,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। और ये आपके जो एग्रीमेंट होगा, जो आपको ऑफर लेटर मिलेगा, जिन्होंने 5 दिन ट्रेनिंग अच्छे से अटेंड की होगी उनको उनको ये सब कुछ रिटर्न में मिलेगा, ये वर्बल नहीं होगा, ये आपको हेलो मैम। रिटर्न में मिलेगा। हेलो मैम, अगर हमारा कमीशन 2,000 बना? हाँ, तो 8,000 आपको डिफरेंस मिलेगा, बट हम डिफरेंस ये मिलेगा? देखेंगे कि 2,000 क्यों बना है। यस मैम। अगर आपका काम सही नहीं हो रहा तो हम आपको सिखाएंगे, बट आप सीखने के यस लिए मैम। तैयार नहीं होगे तो हम आपसे 1 हफ्ते बाद टाटा बाय बाय कर लेंगे। यस मैम। ठीक है, हेलो मैम, हाँ जी बोलिए सोनिया। एग्जिट हो जाऊँ मैम अब? हाँ हो सकती हूँ अब? हाँ हाँ पूछिए ना, बेझिझक पूछिए। एग्जिट हो सकती हूँ आप कह रही हूँ? हो सकते हैं, हो सकते हैं। जी जी, थैंक यू मैम जिस नंबर से कॉल होगा वो नंबर क्या सबमिट करना पड़ेगा क्या? क्या चीज? जिस नंबर से कॉलिंग करेंगे वो नंबर सबमिट करना पड़ेगा क्या? जब आप एग्जिट करोगे, जब तक आप हमारे साथ में एसोसिएटेड रहोगे नहीं करना पड़ेगा। लास्ट जब हम लोग इस वेबिनार को हम लोग क्विट कर रहे हैं तो हमको ये सबमिट करना पड़ेगा नंबर, जिस नंबर को यूज करेंगे। हाँ, उसकी वजह ये है कि हमारे डेटा में आपका नंबर गया है, और वो नंबर जब गया है तो लोग रिवर्ट भी कॉल करते हैं, कभी कभी रिवर्ट कॉल करते हैं, और आपके पास में अगर वो नंबर है या नहीं मैं नहीं कर रहा तो गलत इंप्रेशन पड़ता है और हमारा डेटा खराब। एग्जैक्टली। हेलो। हाँ जी। हाँ मैम, कल ट्रेनिंग मैम 10 मैं बजे जा से सकती चालू हूँ? होगी क्या? हेलो। कल ट्रेनिंग रात में 9 बजे से हम रखेंगे। मैम ये पर्सनल नंबर से कॉल नहीं कर सकते क्या? क्योंकि पर्सनल नंबर तो हमारा खुद का है, कल को अगर वो नंबर सरेंडर करना पड़ा तो कैसे करेंगे? डेटा हमारा है, आपको वो पर्सनल नंबर सबमिट करना पड़ेगा जब एग्जिट करेंगे। अगर आपका फ्यूचर प्लानिंग है कि एग्जिट नहीं करना है वेबिनार के साथ में कभी भी, तो आप पर्सनल नंबर से कीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा मैम, एक और बात पूछनी थी कि अगर हमारा कमीशन 12,000 रुपये हुआ या 15,000 रुपये, आपको वापस नहीं देना, वो आपका अपना है। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ बोलिए, सुन रहे हैं।
मैं बोल रहा हूँ मैम कि अगर हमारा कमीशन जैसे आपने 5,000 6,000 का एग्जांपल दिया तो आप लोग कंट्रीब्यूट करके उसको कंप्लीट करेंगे 10,000. In case our commission goes up to 14,000, 15,000, maybe 20,000, maybe 15,000. Let's say for example, will we get? आपका सवाल पूरा कीजिए ना. हेलो हाँ मैम, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, मेरी आवाज आ रही है मुझे आपकी, मगर आप सवाल तो पूरा कीजिए अपना. हाँ, मेरा सवाल ये है कि आपने 5,000 का 6,000 का एग्जांपल दिया. अभी अगर हमारा कमीशन 12,000 होता है या 15,000 होता है, इन दैट केस हाउ मच अमाउंट विल वी गेट एंड ऑफ द मंथ? नहीं, आपको अगर ज्यादा गया तो आपको मिनिमम गारंटी नहीं मिलेगा ना, वो तो ऑलरेडी मिल चुका है. आपका अगर 10,000 से ज्यादा आवाज नहीं आ रहा मैम. अगर 10,000 से ज्यादा कमीशन बना है हाँ, तो आप मिनिमम गारंटी क्रॉस कर गए ना, तो अलग से कमीशन नहीं मिलेगा, अलग से कुछ और नहीं मिलेगा, ऑलरेडी आपका मिल गया ना. तो कितना कमीशन क्रॉस होगा तो हमको 10,000 से ज्यादा मिलेगा? 10,000 से ज्यादा मिलेगा मतलब? नहीं, जैसे आपने बताया कि यहाँ पे अनलिमिटेड कमाने की अपॉर्चुनिटी है, 50,000 भी कमा सकते हैं, लाख भी कमा सकते हैं. आपने शायद प्रेजेंटेशन देखा नहीं पूरा. मैंने नहीं, आपको मैंने मैसेज भी किया था मैम. आवाज एक्चुअली पूरी आवाज चली गई थी. मैंने एक मैसेज भी छोड़ा था कि साउंड ऑफ हो गया है. तो सर वो आपका इंटरनेट का इशू होगा, क्योंकि बाकी सारे 150 लोगों को नहीं गया, आपको गया. इट मींस आपका इंटरनेट का इशू है. रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी. आपको जब आपने प्रेजेंटेशन देखा है तो पहले महीने में 10,000 रुपए की मिनिमम गारंटी है, दूसरे महीने में 15,000 की मिनिमम गारंटी है, तीसरे महीने में 20,000 की है, फिर चौथे महीने में 25 की है, पांचवें महीने में 30,000 की है और छठवें महीने में 40,000 की है. सातवें महीने के बाद आपको 50,000 की गारंटी है. पहले महीने से 50,000 की गारंटी नहीं है. नहीं मैम, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग मतलब पहले महीने में अगर मतलब 20,000 रुपए का सेल होता है, 20,000 कमीशन होता है, सो इन दैट केस ऑल्सो सर आप ज्यादा कितना भी कमा सकते. मिनिमम अगर कम हुआ, उससे कम हुआ तो हम देंगे. ज्यादा तो आप कितना भी कमाएंगे, कोई रोक रहा है आपको और कोई वापस भी नहीं ले रहा आपसे. अगर आपने पहले महीने में 50,000 कमाया तो ना हम आपसे वापस ले रहे हैं, ना हम आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं. ओके, सो 50,000 भी कभी अगर सेल करें तो भी 10,000 मिनिमम वो मिलेगा, बस उतना ही मिलेगा. सर आपने पूरा मीटिंग नहीं अटेंड किया. मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगी, पहले आप पूरा अटेंड कर लीजिएगा, देन फिर हम सवाल करेंगे या एडमिन टीम को फोन लगा के बात कर लीजिए, वो आपको क्लियर कर लेंगे. क्योंकि आपने प्रेजेंटेशन पूरा देखा ही नहीं है, इसलिए आपका ये सवाल आ रहे हैं. ओके, ठीक है, तो एडमिन टीम से बात कर लीजिए. जो भी आपके एडमिन है अभी आपको मिल जाएगा किसका एडमिन कौन है. सो आप लोग उनसे बात कर लीजिए. ओके. कोई और कोई सवाल पूछना चाहता है? मैम, अभी जो इनरोल करने के लिए मैंने आपसे सवाल किया था, तो वो इनरोल अभी नहीं कर सकते, तो फिर बाद में कब? जी 2 मिनट फोन कर रहा हूँ मैं, दूसरे फोन पे लगा हुआ हूँ ना, बात कर रहा हूँ दूसरे फोन. हेलो जी मैं आपको हेलो मैम. हाँ हेलो मैम, मैं नाज बोल रही हूँ. हाँ नाज बोलिए. मैम कैसा ना, अभी जैसा मैं मार्केटिंग का मैंने हर चीज का मैंने ये किया है, जैसा मुझे ये चीज का एक्सपीरियंस कुछ नहीं है. पूछ सकते हैं. एक्सपीरियंस हमारे पास है ना बेटा. ओके. तो मैम अगर इन केस कभी जैसा नहीं होता है, क्योंकि ये चीज का मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ. अगर नहीं होता है तो एक चीज मैं बदलूं. हाँ, कोई भी काम जब तक हमने नहीं किया तब तक उसका एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं है. मैं वो बात तो है. जो पहुंची हूँ मम्मी के पेट से सीख के नहीं आई थी. काम करते करते सीखते हैं और हम हैं ना आपको सिखाने के लिए. ठीक है, चलेगा मैम, बस वही पूछना था. और कुछ मेरे पास एक्सपीरियंस है लेकिन अदर लाइन का है, 5 इयर्स का.
ओके ना, सबसे पहली चीज आप सीखने के लिए तैयार होना चाहिए, आप मेहनत करने के लिए तैयार होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, हमारे पास तो है ना। ठीक है मैम, मुझे वही सीखना था, इसलिए फिर मैंने देखा मीटिंग, सुना सबकी बातें तो अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी न्यू यूजर्स हूँ ये लाइन में, मतलब कुछ नया है तो हम भी करेंगे जरूर और सीखेंगे। हेलो। हाँ जी। मैम मुझे जॉब का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं। थैंक यू मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, सो अभी मुझे लगता है सवाल हो के ऑलमोस्ट यस। ये पूछना था कि कॉल रिकॉर्डर होना जरूरी है क्या फोन पे? यस हार्दिक, हमें कॉल रिकॉर्डिंग इसलिए लेनी जरूरी है कि आप किस क्वालिटी के कॉल कर रहे हैं, हम उसके ऊपर मॉनिटरिंग कर सकें, और मॉनिटरिंग करने के बाद में आपके काम को इम्प्रूव करा सकें। ओके एंड मैम बीइंग मतलब मेरे पास 6 years का एक्सपीरियंस है, उसमें से 3 years I worked for a company and then I had my own startup in Nashik, but then I had to move this January. I moved to Surat. Okay. So and I have been not working for last like 8 months. Okay. So that is the main reason that I was finding something, and Swapnil is a good friend of mine. उसने ही रेफर किया था ये. Okay. And इसमें कुछ issue तो नहीं होगा being an engineer and then I had own startup and I mean like is there are there the products that I can do it? देखिए स्वप्निल खुद एंटरप्रेन्योर हैं, खुद उनका अपना स्टार्टअप है, जॉब भी कर रहे हैं, बट उसके बाद भी हमारे साथ में एसोसिएटेड हैं। देखो हर इंसान को अपनी लाइफ को किस तरीके से ड्राइव करना है ये उसका पहला अधिकार है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, उल्टा आप जो भी कर रहे हैं उस चीज का आपको एक दूसरे के लिए हेल्प मिलेगा। जो यहाँ से आप सीखेंगे वो आपके अपने बिजनेस को ग्रो करने में आपको हेल्प मिलेगी, जो आपने अपने बिजनेस से सीखा है उसमें आपको यहाँ पर मिलेगी। तो दूसरे का हम लोग सबसे पहले जो बिलीव करते हैं वो बिलीव करते हैं वो है विन और विन। जब आप जीतेंगे तो हम जीतेंगे, ठीक है। सिर्फ एक चीज है वो है कि जब हमने मिनिमम गारंटी की बात की है तो मिनिमम गारंटी के लिए हमें टास्क भी मिनिमम चाहिए है, इस वजह से ये सारी कंडीशंस हैं। मगर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका कहना है होगा कि भाई हमारे साथ में वो काम करना चाहते हैं, उनको मिनिमम गारंटी प्रोग्राम नहीं चाहिए, वो जो भी कमाएंगे वो अपने हिसाब से करेंगे, जो भी काम करेंगे अपनी कंफर्ट के हिसाब से करेंगे, तो हमें उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पूरे कॉन्सेप्ट में 2 प्रोग्राम चलेंगे, एक प्रोग्राम होगा जो मिनिमम गारंटी के साथ चलेगा, एक प्रोग्राम होगा जिसमें मिनिमम गारंटी खत्म हो चुकी होगी, क्योंकि जो लोग अगर पूरा टास्क नहीं कर पा रहे हैं उनको हम मिनिमम गारंटी नहीं दे पाएंगे, मगर जो लोग काम कर रहे हैं टास्क पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो उनका जो काम करने का जो इंसेंटिव है वो उनको मिल जाएगा। अब वो कम होगा ज्यादा होगा वो डिपेंड करेगा कि वो कितना परफॉर्म कर रहे हैं, बट मिनिमम गारंटी के लिए हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए ना रिकॉर्ड के लिए कि हम दे। अगर काम हो रहा है तो हमारा देने का बनता है, काम नहीं हो रहा है या कम हो रहा है या पूरी तरह से नहीं हो रहा है तो फिर हम मिनिमम गारंटी नहीं देंगे, मगर आप हमारे साथ एसोसिएट तो हो सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। एंड एज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट आपने जो भी मोटोज शेयर किए ऑलमोस्ट 80% ऑफ द मोटोज तो मेरे भी रहे, बट 20% जो न्यू सीखने को मिला है दैट वाज वेरी इंप्रेसिव, वेरी गुड। ओके, थैंक यू। सो राइट सर, मैंने जैसे कहा कि मेरी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, बट 22 सालों में जिंदगी के बहुत अनुभव सीखे हैं, क्योंकि लर्निंग बहुत ज्यादा है। तो वही सारी चीजें आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। अच्छा, ये एक और चीज, ये पूरी जर्नी सीखने और सिखाने की है, तो हमारा 2 वे कम्युनिकेशन चलेगा। मुझे आप लोगों से सीखना है, आप लोगों को मुझसे सीखना है। तो आप सब लोग भी अपनी अपनी चीजें सिखाएंगे। This kind of approach is a approach that the leaders have, not the bosses. That is good. Thank you. कोई सवाल? मैम यस, आप जैसे बनूंगी कि नहीं पता नहीं, बट ट्राई करूंगी। मेरे जैसे बनने की जरूरत नहीं है औजल, आप अपने जैसे बनिए।
मुझसे आगे निकलने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप अपनी पहचान अपने तरीके से लेने की कोशिश कीजिए। बेटा कोई किसी की कॉपी नहीं कर सकता, मगर हाँ हर इंसान अपनी एक अलग पहचान बना सकता है और वही बनाने की कोशिश करना चाहिए। यस मैम। आप मैम उससे स्ट्रगल आप बहुत करते हैं, यानी हमसे होगा कि नहीं वो नहीं पता अभी। देखो एक चीज मैं बोलूं, मैं जब जहां से निकली थी, आप लोगों को एक और चीज बता दूं, मैं सिर्फ 10th क्लास तक स्कूल गई हूँ। उसके बाद में मैं कॉलेज नहीं गई, मैं 11th 12th में नहीं, स्कूल नहीं गई, बट मुझमें सीखने की कैपेबिलिटी थी, इस वजह से मैं सीख पाई। ठीक, मैं टिपिकल फैमिली को बिलोंग करती हूँ, कंजर्वेटिव फैमिली को बिलोंग करती हूँ, बट अगर सीखना चाहे इंसान तो वो कहीं भी कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। ये शायद छोटा सा एग्जाम्पल हूं मैं, ठीक है। तो आप लोगों के पास में एक चीज मुझसे ज्यादा है जो मैं करोड़ों लेने के बाद भी नहीं ले पाऊंगी, वो है एज। ठीक, मतलब आज अगर आप मुझसे छोटे हैं सो आपके पास में एक एक्स्ट्रा चीज है, बट आपको उस एज में मेरे से बड़ा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, क्योंकि मैं सिखाने के लिए तैयार हूं जो मैंने सीखा है। यस मैम। और मैम मैं ये पैसों के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ नॉलेज, अभी मैं तो स्टूडेंट ही हूँ, मेरा लास्ट ईयर है अभी, तो मैं ये सीखने के लिए। हाँ ओजल, आपको ये समझना जरूरी है आप क्यों कर रहे हो। जैसे मैं बड़ा क्लियर है, पहले दिन से लेके आज 23 साल हो गए काम करते हुए, 23 सालों में आज तक मैंने पैसे के लिए काम नहीं किया, मगर पैसा जरूरी है, एम है ये, ठीक है। विटामिन एम एनर्जी के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है, हमारे मोटिवेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। आपका रियल डिजायर आपको ढूंढना है, उसके बाद में ये पैसा जो है माइलस्टोन है कि आप यहाँ तक पहुंच गए हो। जैसे हम अगर कहीं जाना है, गोवा जाना है, तो गोवा को हम जाने के लिए हम क्या करेंगे कि 500 किलोमीटर जाना है, तो हमने 50 किलोमीटर की जर्नी पूरी कर ली है, अब 450 बाकी है, ठीक है। तो पैसा कमाना भले आपका डिजायर ना हो, अपना एनजीओ जो शुरू है ना, जो फेबिना जागृति फाउंडेशन, जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, आप जितना पैसा कमाओ, अगर नहीं कमाना है तो आप डोनेट कर देना। अभी जो अपना वृद्धाश्रम शुरू होने वाला उसमें लगा देना, बट पैसा कमाना जरूरी इसलिए है क्योंकि आपके लिए वो एक माइलस्टोन तय करता है। ठीक, आपको ये पता होता है कि आपने ये अचीव किया है। ठीक, अब इस अचीवमेंट को, ये मेरा अपना पैसा है जिसकी वजह से हम जो है अपना जो है टारगेट पूरा कर रहे हैं। सो पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, भले उस पैसे का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। हेलो मैम। हाँ जी, मेरा नाम रीना संचेती है। जी रीना जी, मैं पूना से हूँ। पूना से हूँ मैं। जी जी जी। मैम 5 दिन ही रहेगा मीटिंग कि ऐसे रोज रहेगा अपना ट्रेनिंग? हाँ जी, रोज अभी रात में रखेंगे क्योंकि दिन में तो कुछ लोगों का ऑफिस है, किसी का बिजनेस, तो सुबह लेट हो जाएगा, इसलिए हमने रात में रखा है। अच्छा ओके, ठीक है, रोज रात में 9 बजे रखेंगे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सुबह भी रखने में, मगर नहीं मैम 9 बजे ओके मैम, 9 बजे ठीक है रात में। दिन में ना मुझे भी टाइम 9 नहीं हो बजे से पाता है कितने मैम। बजे तक? 9 से मेरा प्रेजेंटेशन 10-11 बजे तक, 10 साढ़े 10 तक खत्म हो जाएगा, बट डिपेंड करेगा फिर हम लोगों को डिस्कशन कितना लंबा खींचना है, क्या करना है और कितना डीप। कुंतला, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, अपने आप को म्यूट करो बच्चे। मैम जी हेलो, हाँ कॉल आज से करना है या कल से करना है? कॉल 1 तारीख से करना है, अभी कल से ट्रेनिंग करना है। अच्छा ट्रेनिंग करना है, 1 तारीख से करना है। 1 तारीख के 30 तारीख को आप लोगों को ऑफर लेटर मिलेंगे, उसके बाद 1 तारीख को आपको मॉर्निंग में डेटा मिलेगा। काम शुरू हम 1 मई से करेंगे। अभी ये 5 दिन ट्रेनिंग होगी, जिस ट्रेनिंग में एक दूसरे को जानेंगे अच्छे से, क्यों काम करना है, कैसे काम करना है, क्या करना है, वो सारी चीजों को सीखेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। अगर हमें लड़ाई करने जाना है तो हथियार चलाना सीखना पड़ेगा ना, तो पहले वो सीखेंगे, उसके बाद में फिर काम करना शुरू करेंगे। हेलो, किसी का कोई सवाल? हेलो जी मैम, मेरा नाम अंकुश ढोले है, मैं आरबी से हूँ, वर्धा डिस्ट्रिक्ट से। और जैसे कि आपने बताया कि आईटी में और वेब डिजाइनर का आपने जो बताया, ये फील्ड मेरी नहीं है। कभी भी मुझे फिनीमा ग्रुप में काम करने की इच्छा है,
तो ये सब चीजें सीखने में मुझे थोड़ा समय लगा, तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा ना। और एक और चीज है, मैंने कहा ना कि कोई भी माँ के पेट से कुछ भी सीख के नहीं आया, करते करते सीखा है। ठीक है, उल्टा अगर नहीं कुछ आता है तो और अच्छा है कि आप फोकस होकर उस चीज को सीखोगे, इंटरेस्ट डेवलप करोगे। ठीक है मैम। और किसी का कोई सवाल? हेलो मैम, कल भी ट्रेनिंग 10 बजे ही रहेगी क्या? नहीं, कल सुबह 10 बजे नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि उनके कल ऑफिस है, कुछ लोगों का बिजनेस है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। सो ट्रेनिंग हम लोग 9 बजे रात में रखेंगे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मॉर्निंग में रखने में, मगर कुछ लोग अगर नहीं आ पाएंगे तो सबका लॉस ना हो, इस वजह से हम उसको जो है रात 9 बजे रखेंगे ताकि लोग इजीली सारे लोग आ जाएं। ठीक है, कल रात 9 बजे। तो कल रात में 9 बजे फिर से मिलते हैं। हेलो। और डे सेकेंड जो है उसकी ट्रेनिंग हम कंप्लीट करेंगे। यस ठीक है मैम। या मैम, मुझे बोलना था कि मैं नाइट शिफ्ट करती हूँ मैम, तो इसीलिए मेरा डाउट ये था कि अगर मैं नहीं ज्वाइन कर पाती हूँ ट्रेनिंग को तो एनी प्रॉब्लम उसमें? डियर एक काम कीजिएगा, आप कोशिश कीजिएगा हेडफोन लगा के एटलीस्ट आप अटेंड जितना कर सके उतना कर लीजिएगा। और अदरवाइज आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आज की भी रिकॉर्डिंग हुई है, कल की भी रिकॉर्डिंग होगी, इन 6 दिन की पूरी रिकॉर्डिंग होगी। और अगर आप लोगों की पहचान का कोई ज्वाइन करना चाहता है तो हम 1 तारीख से जो नया बैच शुरू करेंगे ट्रेनिंग के लिए उसमें उनको करवा सकते हैं, बट इस बैच में जितने लोग हैं उससे ज्यादा हम नहीं लेंगे। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। और किसी का कोई सवाल? मैम ये जो 7 मंथ के लिए है, तो अगर अभी हम लोग इंटरेस्टेड है तो फिर उसके आगे भी हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं ना? बेटा आप मेरे परिवार में एक बार जो आ जाता है ना वो मुझे छोड़ के कभी नहीं जाता। यस मैम, बिकॉज निखत मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। ठीक है, हम लोग साथ में थे फर्स्ट ईयर से। मेरा बचपन से एक बहुत बड़ा ड्रीम है बहुत बड़ी ज्वाइंट फैमिली का। ठीक है, तो मैं बस लोगों को अपने परिवार में शामिल करते जाती हूँ, मैं निकालने की किसी के लिए नहीं सोचती हूँ। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। और किसी का कोई सवाल? और कितनी देर है मैम मीटिंग अभी? मीटिंग बस मैं एंड करने वाली हूँ इसीलिए पूछ रही हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताओ, अदरवाइज हम मीटिंग खत्म करते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी। हेलो मैम। हाँ बोलिए। हेलो मैम। हाँ श्रद्धा बोलिए। हाँ मैम, मैं शांता बिराजदार बोल रही हूँ मैम। जी शांता बिराजदार बोलिए। हाँ, तो हमें क्वेश्चन ये है, हमारा मतलब ये जॉब कोई रिलेटेड नहीं है, फिर भी फेबिना ग्रुप का जो मतलब नेम का जो क्या बोलते हैं, मीनिंग क्या है मैडम? फेबिना का मीनिंग मतलब कैसे आपने डिसाइड किया? हाँ, फेबिना का मतलब है इंडिपेंडेंस, कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एश्योरेंस। ठीक है, मैं ये नाम गुड सवाल था आपका कि फेबिना कहाँ से शुरू हुआ। असली मेरे नाम का मतलब होता है रात। ठीक है, रजनी का मतलब होता है रात। ठीक है, अलग अलग भी मतलब होते हैं, बट जो मुझे बचपन में नाम आया कि रजनी का मतलब रात होता है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। एक समय था कि मुझे मेरा नाम पसंद नहीं था क्योंकि उसका मतलब मुझे लगता था रात का मतलब अंधेरा होता है, बट बाद में जैसे नहीं मैम, आपका नाम बहुत अच्छा है। वैसे वैसे मुझे अपना नाम अच्छा लगने लगा, बट इनिशियल बचपन में मुझे नहीं अच्छा लगता था। तो जब भी किसी को कोई भी नाम की बात होती थी तो मेरा पहला सवाल होता था इसका मतलब क्या होता है। मैं हर किसी से जब भी कोई सामने मेरे नाम आता है तो मैं उसका मतलब जरूर जानना चाहती हूँ। तो जब मैंने अपना करियर शुरू करने की बात की कि कहाँ से करियर शुरू करना है, कैसे करना है, तो चूंकि हम लोग, मैंने कहा ना मैं बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से थी, तो बात हुई कि शुरू करना है तो नाम डिसाइड करना है। नाम डिसाइड करना है तो क्या करना चाहिए, तो मैं एक अच्छे पंडित जी के पास में गई और उनसे पूछा कि मुझे अक्षर बताइए किससे मुझे रखना चाहिए, अपना पार्लर का नाम शुरू करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे 2 अक्षर दिए, एक था एफ और दूसरा था एम, कि एफ या एम से शुरू करो, जो तुमको रखना है रख लो, तुम्हारे ऊपर ये फलेगा, दोनों अक्षर अगर आप शुरू करते हो तो मैंने सोचा कि ठीक है नाम ढूंढती हूँ। नाम ढूंढना शुरू किया तो बहुत सारे नाम सामने आए, और जब मैंने, एक मेरी दीदी थी जो काफी एजुकेटेड थी, तो उनको बोला कि दीदी आप ढूंढ के दो अच्छा नाम।
जब उन्होंने नाम ढूंढ के दिए, बहुत सारे नाम थे, और उनमें से जब फेबिना का मतलब आया सामने, तो फेबिना का मतलब है इंडिपेंडेंस, कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एश्योरेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंस, कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एश्योरेंस। जब इसका मतलब मेरे सामने आया तो मैंने कहा यार मैं तो चाहती ही हूँ इंडिपेंडेंस। हर एक लेडी को उसके पास में अधिकार होना चाहिए इंडिपेंडेंटली अपने निर्णय लेने का। ठीक है, उसके बाद में कॉन्फिडेंस, बिना कॉन्फिडेंस के कुछ नहीं कर सकते, तो ये भी बड़ी अच्छी चीज है। सेल्फ एश्योरेंस, जब तक हम सेटिस्फाई नहीं है किसी चीज से तब तक भी हम काम नहीं है। मुझे इस नाम के साथ में इसके अर्थ से प्यार हो गया, इसका जो मीनिंग है इससे प्यार हो गया। और उस दिन का दिन है, ये बात है 98 दिसंबर, 25 दिसंबर को मैंने अपना पार्लर शुरू किया था, 25 दिसंबर 1998, और करीबन 8 दिन पहले डिसाइड किया नाम। उस दिन से लेके आज तक मुझे मेरे नाम फेबिना से इतना प्यार है कि मैं अपने नाम को भी उतना पसंद नहीं करती जितना फेबिना को पसंद करती हूँ। उसकी वजह यह है कि बहुत मीनिंगफुल है। तो वहां से शुरुआत हुई फेबिना की, और इसी वजह से हमारे जितने भी वेंचर हैं उनमें फेबिना कंपलसरी है, चाहे वो इन्फोटेक कंपनी हो, चाहे इवेंट कंपनी हो, चाहे कोई भी काम हो, चाहे एनजीओ हो, तो फेबिना हर जगह लगा हुआ है। हाँ मैम, मैंने भी कुकिंग कॉन्टेस्ट में भाग लिया था। ओके। पहले तो मैं फेबिना, मतलब फेबिना ये क्या मतलब शब्द है, ऐसा हम महाराष्ट्र से है ना। अच्छा, तो फेबिना का मतलब क्या होता है? ओके ओके, सोलापुर मीटिंग का जो टाइम है वो अभी 1 बजे बंद हो जाएगा। सो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ये है कि आप लोगों को इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। 1 बजे ऑटोमेटिकली मीटिंग खत्म हो जाने वाली है। इस वजह से अगर किसी का कोई बहुत इंपॉर्टेंट कोई सवाल रह गया तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग कल रात में जब दोबारा मीटिंग अटेंड करेंगे तब डिस्कशन कर लेंगे। आप लोगों के जो भी सवाल हैं आप अपनी एडमिन टीम से पूछ सकते हैं, और आप लोगों को लिंक डेली ग्रुप में मिल जाया करेगी, और सब लोग आ जाइए और अपने क्वेश्चंस रखिएगा। मैं अपना नंबर आप लोगों को दे रही हूँ एक बार फिर से, ठीक है, का पर्सनल नंबर है, यस, शबनम ने मेरा नंबर भेज दिया है 8087761000। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों ने जो भी आपकी डिजायर बनाई है, जो आपकी एक जो गोल है, अगर आप उसको मुझे भेजेंगे, बहुत लंबा चौड़ा मैसेज मत भेजिएगा क्योंकि इतने सारे लोगों के आएंगे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि मैं सबको देख पाऊंगी। मगर अगर आपने बहुत सारी चीजों को बहुत कंस्ट्रक्टिव लिख के भेजा है तो मैं पढ़ूंगी भी और कोशिश करूंगी कि आपके उस ड्रीम को अचीव करने में आपका हैंड होल्ड कर सकूं, सपोर्ट कर सकूं। सो इसी सब चीजों के बाद में हम लोग आज की मीटिंग यहीं क्लोज करते हैं। अगर किसी के पास में कोई सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट का टाइम है, हम उसमें कवर कर सकते हैं, अदरवाइज कल तक के लिए होल्ड कीजिए अपने सवाल को, या फिर एडमिन टीम से पूछ लीजिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। किसी का कोई इंपॉर्टेंट सवाल रह गया हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं मीटिंग को यहीं क्लोज कर रही हूँ। चलिए, तो मैं मान लूं अभी क्वेश्चंस आप लोगों के यहीं पर खत्म करें। थैंक यू मैम, बाय। यस मैम, थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू, बाय। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम।